अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब बहुत खैरियत से होंगे। और सबसे पहले तो हमारी पूरी टीम की तरफ से 365 की पहली ये रमज़ान की खुसूसी ट्रांसमिशन है। मैं और मंशा आपके साथ हैं और आप सबको जो है हम वेलकम करना चाहेंगे हमारे इस नए शो में। और जाले और मैं बहुत अरसे के बाद काम कर रहे हैं साथ में। जाले, आर यू एक्साइटेड? आई एम वेरी एक्साइटेड। और बिकॉज ये शो का नाम ही जहाने रमज़ान है, यानी कि पूरे जहां के साथ हम मनाने वाले हैं। और इसी के साथ साथ मैं आपको ये बताती चलूँ कि दिस इज़ अ लॉट ऑफ फर्स्ट इन दिस शो। ठीक है, फर्स्ट ये कि ये चैनल ही इतना नया है, बेबी चैनल है, उसका पहला ये रमज़ान की खुसूसी ट्रांसमिशन है। और मंशा का भी ये पहला रमज़ान शो है। बिल्कुल, हमने पहले होस्ट तो किया है लेकिन इतना अच्छा मौका हमें पहली दफ़ा मिला है कि हम रमज़ान का शो होस्ट करें। हमने कुछ बहुत अच्छा सा शो आप सबके लिए डिज़ाइन किया है जो उम्मीद है आप सबको पसंद आएगा इंशाल्लाह। जी जी, और क्यों नहीं पसंद आएगा, बिकॉज इस वक्त हमारे साथ सेट पे वो दो इस किस्म के सितारे बैठे हैं जिनको आप जगमगाते हुए अपनी स्क्रीन्स पे अपनी लाइफ में देखते आए हैं। वो आपके साथ जो है वो हीरोज़ बन के रहे हैं और हमें हीरोज़ की जो है वो शदीद किस्म की कमी महसूस होती है, स्पेशली आज। और स्पेशली जो हमारे क्रिकेट का जो रहा है हमारा हाल ये शो शुरू करते ही के साथ मैं गुजरी हूँ इस कहानी से। हाँ जी, लेकिन आई थिंक ये हमारे जो गेस्ट आए हैं उनको इंट्रोड्यूस करने से पहले हम एक छोटा सा ब्रेक बिल्कुल कहीं नहीं जाइएगा और है यहाँ पे जाने पाकिस्तान में हमारा इंतजार कीजिए। वेलकम बैक। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू जहाने रमज़ान। और जैसे कि जाले ने आपको बताया ये हमारा नया शो है, रमज़ान का शो है। आप सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। और जाले अभी ब्रेक से पहले ही हमारे दो गेस्ट जो हमारे साथ आए हुए उनको इंट्रोड्यूस करने जा रही थी। जाले ज़रा बताइए हमें। मैं यही कह रही थी कि ये वो सितारे हैं जो हमारी ज़िंदगी में ना सिर्फ अपने फ़न की वजह से जाने और माने जाते हैं, बल्कि इनके इस तरह की कारकर्दगी रही है जिनको हम देखकर इनको हीरो मानते हैं। कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी में इनकी इंस्पिरेशन है। तो सबसे पहले एक खूबसूरत सी एंड एलिगेंट सी खातून मेरे साथ बैठी हैं, खुशबख्श शहजाद साहिबा। कैसी हैं आप? वेलकम टू आवर शो। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? माशाल्लाह, रमज़ान मुबारक हो आपको। वेरी गुड, आपको भी बहुत मुबारक। आपको भी बहुत बहुत और जो दूसरे हैं वो तो 2 दफा मेरे भी वालिद बन चुके हैं। जावेद शेख साहब, आपको पता नहीं याद होगा या नहीं। और आप मैं तो आपको समझती, मैं तो आज भी समझती, मैं मुझे दिल चाहता है मैं आपको बाबा बोलूं। Yes, of course you can. कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका रमजान कैसा गुजर रहा है? आपका रमजान कैसा अभी गुजर? तो शुरू हुआ। अभी तो शुरू हुआ, पर घर में तैयारियां तो हो रही होंगी अभी रमजान की। Of course, yes. क्या तैयारियां हुई है जरा बताइए, आपके घर में क्या तैयारियां हुई है? जी देखिए, तैयारी जो होती है वो बच्चों के लिए होती है, सच्ची बात है। जिस घरों में बच्चे होते हैं वहाँ बड़ी रौनक होती है, बच्चों के रोज़ा कुशाई हो रही है, क्योंकि अब बच्चे हो गए, हमारे बड़े अपनी अपनी जिम्मेदारियों में हैं, तो फिर हम उनके लिए एहतमाम नहीं कर पाते, तो फिर दोस्त अहबाब हैं, रिश्तेदार हैं। तो असल में जो रमज़ान में मज़ेदारी है वो ये है कि आप अफ्तारी पे लोगों को बुलाएं और फिर आप भी जाएं। मैं आपको अगर अपने शहर कराची का बताऊं जावेद, आप भी इसकी यकीनन तायद करेंगे कि माशाल्लाह माशाल्लाह, अभी तो क्योंकि 10 तरावियां होना है तो वो अफ्तारी का सिलसिला चलेगा, उसके बाद सहरियां शुरू हो जाती हैं। फिर सहरियों में कव्वालियां, नातिया, महफिलें, गेम्स भी खेलते और हैं इतना खूबसूरत, इतना पुरफिजा होता है वो सारा कुछ। तो मैं समझती हूँ रमजान का पूरा एक कल्चर है और एक इसका एक माहौल बन जाता है रमजान का। और हम लोग फॉरवर्ड करते हैं पूरे साल इस वक्त के लिए। और जावेद शेख साहब, आप जरा बताएं, अब आपके तो बच्चे बड़े हो गए, वो तो उनके जो बच्चे हैं उनके लिए होती है। अभी किसी की हुई है, किसी पोता पोती की और शहजाद का बेटा बेटी। हाँ, किसी की हुई है अभी तक रोजा खुशाई, या सब छोटे छोटे हैं अभी? नहीं, बड़े हो गए माशाल्लाह। अब तो बड़े। हाँ, यस यस, रोजा खुशाइयां हो चुकी हैं। ऑफ कोर्स, यस। तो आपने क्या दिया फिर? नहीं, अभी तो आज इंशाल्लाह इस महीने में होगा। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। क्या इस महीने में रोजा खुशाई किसी एक की होगी? और अगर वो हमारे शो का हिस्सा बने तो बहुत ही अच्छा होगा। कोशिश की है कि हम उन बच्चों को बुलाएं या उनसे बात करें जिनकी रोजा खुशाई है, और शायद कोई गिफ्ट भी दें। हाँ, शायद हमसे से बात की हुई है, शायद हम ऐसा करें। अच्छा, मुझे बताएं कि क्या मतलब जब छोटे होते थे मूमल और शहजाद, तो आप क्या आप लोगों का होता था? कोई मुझे लगता है हर घर में ना कोई एक स्पेशल चीज बनती है रमजान में। मैं भी बताऊंगी मेरे घर में क्या बनता था। तो आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है रमजान में खाना? नहीं, मुझे तो मैं तो बड़ा कॉन्शियस हूँ। आप बहुत कॉन्शियस? मैं बड़ा कॉन्शियस। मैं खुद ये आपने डेढ़ पकौड़ा खाना है, साथ में चने हैं, चाट है। वो भी क्यों?
वो भी क्यों? हम ऐसी इतना तरह तकल्लुफ़ भी तुरंत डेढ़ टेस्ट- पकौड़ा। वो एक रमजान आधा में ना नहीं कह रहे, आधा देखिए जी पकौड़ा। 11 महीने हम ऐसे गुजार देते हैं, एक महीना वो ऐसा डेढ़ तो खा लो, हाँ, हाँ। चलो वो क्योंकि फिर उसका मौका नहीं मिलेगा। जी, तो वो ये कोशिश करता हूँ और बहुत कम और ज्यादातर मिसाल के तौर पे जो मुझे पसंद है रमजान जी। वो चिकन जो होगा वो उसको बॉईल करके थोड़ा सा वो मैं चिकन को बॉईल करके क्या करते हैं मुझे बताइए, मैं बहुत डाइट कॉन्शियस हूँ। हाँ। मेरा रमजान सूंघ जो है लेते वो- हैं, हाँ। चिकन को बॉईल करके सूंघ लेते हैं। नहीं, रेसिपी शेयर कीजिए प्लीज, हमारी तो आवाम वैसे ही सुनना चाहती है कि आप इतने फ्रेश हैं और इतने सालों से वैसे ही लगते हैं, तो इसके पीछे बॉइल्ड चिकन इसके पीछे बहुत ज्यादा राज है। बॉइल्ड के अलावा देखिए जी मैं मुझे शौक है खाना बनाने का। अच्छा। ठीक, यस। और मैं दुनिया के किसी कोने में भी जाता हूँ अच्छा। खुशबख्त जी, वहाँ मैं कभी होटल में नहीं ठहरता, अपार्टमेंट लेता हूँ। अच्छा, हाँ यस। अभी मैं लंदन से आया हूँ, एक हफ्ता वहाँ था। एक एनजीओ है वहाँ की SKT, उसके लिए मैं गया हुआ था, मैं और बुशरा अंसारी। जी जी। तो वो उन्होंने कहा सर वो हम फलां होटल करें, मैंने कहा मैंने नहीं। होटल में नहीं ठहरूंगा, मेरा फलां अपार्टमेंट है वो बुक कर दीजिए। वो मैं अपार्टमेंट देता हूँ, सामान रखता हूँ और जाके मार्क्स एंड स्पेंसर से तो अपने इसका सामान लेके enjoyment ही और है। grocery करने का हैं? शौक है। पूरी आप Enjoyment Yes, और है। है कि नहीं? अरे, अच्छा, तो आप पूरी पहले जाते हैं, आप जाके ग्रोसरी पूरी शॉपिंग ग्रोसरी करते हैं। खरीदता हूँ कि जो मुझे खाना है। आपने उस जगह को अपना घर बना दिया है उन दोनों के लिए। Yes. और खुद जाके आप कुकिंग करते हैं। अच्छा, ये एक बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि ज्यादातर हमारे जो अच्छा, हमारे- sorry. हाँ जी, बताइए, पहले बताइए। सामान वहां से लेता हूँ, जो वैसे जो मसाले हैं वो मैं यहाँ से लेके और अब सूटकेस हर में जगह लेके मिलने जाता भी लगे हैं, है? अब हर जगह हमारे मसाले मिलने लगे हैं। यस। मेरे हाँ, लिए मगर फिर भी मिलते थे। लेकिन हाँ, अगर आप ले जाएं मार्क्स एंड अपने साथ स्पेंसर तो में तो बहुत नहीं अच्छा है। मिलेंगे, हाँ, तो इस हाँ। वजह से वो सही, सही। लंदन में तो अब इतने अब तो सारे बहुत- इंडियन और बहुत पाकिस्तानी ज्यादा बसे हैं। दुकान। हाँ वो तो है, हाँ। सब कुछ ये है खुद बट कफील होकर जाते हैं। जी, मैं भी चाट मसाला और चार मसाला लेके घूमती हूँ वैसे हाँ। दुनिया के हर कोने। हम सॉरी, अच्छा, हम कहीं कराची पे भी वाले आप- हैं, Yes, हम yes. क्या करें। दुनिया के किसी हिस्से में जाएं, कुछ अरसे के बाद आपको होता है कि अपना भाई खाना, अपना जी। खाना, अपना खाना। अब वहां के आपने खाने जो भी ट्राई करने कर लिए, बस कुछ दिन के बाद आपको होता है भाई अपने खाने की तलब हो रही है और वो मसाले और वो उसके बगैर नहीं रहा जाता। अच्छा, मैं ये कह रही थी कि ये बड़ी एक अच्छी बात है क्योंकि ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि औरतें जो है ना वो पसंद करती हैं किचन में रहना और औरतों का किसने शौक कहा है ये ये? खाना। लोग समझते हैं, हम नहीं समझते। Sorry, हम बिल्कुल ये नहीं एक समझते। बना दिया गया है, एक बना मामला। दिया गया है कि जी, शायद। जी। औरतें जो हैं वो, हालांकि कहा गया है कि औरत को पका पकाया खाना मिलना चाहिए। अच्छा, प्लीज इस पे रोशनी Good प्लीज one. डालिए, Good one. प्लीज इस पे रोशनी डालिए। रोशनी क्या डाले हम, ये तो कहा गया ना कि वो कफील है, मर्द आपका कफील जी, है जी, जी। और औरत जो है उसको पका हुआ खाना मिलना चाहिए। लेकिन देखिए ये बात सही है। खवातीन जो है, आई एग्री विद दिस जी, पॉइंट है ना, जी, मर्द को औरत के लिए खाना बनाना चाहिए। मतलब ये है, लेकिन उसके बावजूद हमारे यहाँ जो एक तरीका है, मैं तो इसको बड़ा समझती हूँ खूबसूरत है ये कि औरत घर के मर्दों के लिए, बच्चों के लिए, खाना अपने बनाए, लिए, बिल्कुल। बुजुर्गों के लिए, सबके लिए। और खाना पकाना एक औरत की बड़ी शान होती है, उसकी एक तहजीब होती है, उसकी एक तारीफ होती है और पता होता है कि उसके हाथ में कहाँ जायका है, कैसा बना रही है। तो बहुत सारी खवातीन, मैं तो आपसे कहूँगी, वो ऐसी ऐसी बिजनेस खाने की चला रही हैं। जी, और जी, कोविड जी, के जी। जमाने में जो खबरदारों में बैठी थी और अभी भी वो घरेलू खवातीन हैं, उन्हें एक नई बिजनेस मिल गई, वो बिल्कुल। एंटरप्रेन्योर घर बन बैठे गई। बैठे। उन्होंने घर बैठे Online बैठे, और मैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं देखती हूँ मेरी कि मेरी कोई औरत मेरी कोई वालदा काम भी, कर रही है। हाँ, मेरी वालदा भी यही करती है, उनको बेकिंग का बहुत शौक है। हालांकि वो स्कूल से मुंसलिक हैं, बट जब उनके पास फ्री टाइम होता है वो बनाना ब्रेड बनाती कुछ हैं लोग और शौकिया उसको- बहुत हाँ कुछ जी। बनाते हैं। अच्छा, आप हमें जब हम शो शुरू करने वाले थे, आप बता रही थी कि आज आपकी ही है एक इफ्तारी, जो भाई हम बहुत खुश नसीब हैं क्योंकि इन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला है क्योंकि इनके यहाँ तो आज पहले रोजे पे मैं जा रही हूँ, आप जा रही हैं एक इफ्तारी पे। हाँ बिल्कुल, इफ्तारी के लिए जा रही हूँ। तो जी। मतलब उसके लिए भी आप जरूर कुछ ना कुछ सोचा होगा कि देखिए, आप मैं ले आपको जाएं। बताऊं, हमारे यहाँ जैसे अभी बता रहे थे ना जावेद कि 1.5 पकोड़ा या कुछ पकोड़ा या ये समोसा और चाट और चटनियाँ, ये हमारे यहाँ की इफ्तारी का एक आम तौर पे हर घर में थोड़ा बहुत होता है ये। और ये खास इफ्तारी के दिनों में भाई क्यों हम वैसे नहीं फ्रूट चाट बना के खा सकते, पर पूरे साल इंतजार होगा रमजान आए हैं तो फ्रूट चाट,
अच्छा, पकोड़े भी खास रमजान में बनेंगे, जी हाँ। दही बड़े भी खास रमजान में बिल्कुल, बनेंगे। ये बिल्कुल। एक रमजान की कुछ अफ्तारी की खास चीजें होती हैं। मेरे ख्याल से हर घर के अच्छा, दस्तरखान पालक के पे पकोड़े होते हैं, कम फिर मिर्चों बेश, के पकोड़े हाँ, होते हैं, आलू के पकोड़े होते हैं। हमने इतने किस्म निकाल ली हैं पकोड़ों की, तो बहुत तरीके निकल आए हैं। लेकिन मैं समझती हूँ किसी के पास अगर कम है या किसी के पास ज्यादा है, और अच्छी बात मुझे जो लगती है हमारे शहर में तो ये होता है, मुझे बहुत प्यार आता है देख के। हम अगर एन अफ्तारी के टाइम कहीं से गुजरे, सड़कों पे अफ्तारियां खिलाई जा रही बिल्कुल। हैं, ब्रिज Charity के बहुत नीचे है। अफ्तारियां खुशी होती खिलाई जा बहुत रही खुशी हैं। भाईचारे की हर charity कोई बहुत है हमारे अफ्तारियां बना के दे रहा है। आपको अगर रास्ते में रोजा अफ्तारना है तो आपके लिए मुश्किल नहीं, किसी भी फुटपाथ पे आप गाड़ी रोकें, उतरें और आप अफ्तारी करें। तो ये कल्चर जो खास रमजान में होता है, ज़ाहिर आम दिनों में नहीं होता इस तरह, लेकिन खास रमजान में खास होता है रमजान कि में आपको जो है अफ्तारी मिलती है, ठंडा पानी, मशरूबात सब लोग दे रहे होते हैं। एक बहुत ही भाईचारा और मोहब्बत का एहसास होता है। मिल के बैठ के खाना खाना जो है ना, जो हमारा कल्चर है, ये एक बहुत बड़ी तहजीब है। इसके पीछे बहुत बड़ा फलसफा है जो बुजुर्गों ने बनाया, और उसको अब हम भूलते जा रहे हैं कि एक शख्स अपने कमरे में बर्गर मंगा के खा रहा है और एक शख्स पैंडा आ रहा है और अच्छा, ये मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। हाँ, मुझे होता है खाना जो है ना मेज पे खाना चाहिए। हाँ, मेज पे खाना साथ मिलके खाना खाने का अदब, तहजीब और एक और ही मजा है। और उसके अंदर जो एक खूबसूरती है वो ये है कि आप एक दूसरे के साथ बैठकर आप शेयर कर रहे हैं। तो ये शेयरिंग और केयरिंग तो दस्तरखान से आती है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। मैंने हमेशा हर रमजान में देखा कि हम सब आते हैं स्क्रीन्स पे भी, और वैसे भी बड़ी प्यारी प्यारी बातें हम करते हैं, हम भाईचारे, और उसके बाद फिर पूरे साल भूल जाते हैं। सो मेरा हमेशा से तहिया ये रहता है कि मैं हर रमजान एक चीज, जैसे हम न्यू ईयर्स पे रेजोल्यूशन करते हैं, क्या एक चीज आप पकड़ लें और उसके बाद वो सिलसिला आप जारी रखें। सो आपने कभी इस तरह से कुछ किया? ये बात बड़ी प्यारी तुमने कही। मैं आज ही सुन रही थी, कहीं जिक्र हो रहा था, तो उसमें वो बयान कर रहे थे कि जी आप 2 नफिल एक रोजा रखें तो आप दोज़ख से इतने हजारों कोस मील दूर हो जाते हैं। दूसरा रोजा रखें तो इतना हजारों कोस मील दूर हो जाते हैं। तो हम भी ना बार्गेनिंग के आदी हो गए। 2 नफिल हाजात पड़ी, अल्लाह मियाँ से घर मांग रहे हैं जी, बर मांग मतलब रहे हैं, लिटरली शादी मांग रहे हैं, बिजनेस मांग रहे हैं। 2 नफिल पढ़ के ना अल्लाह से हम ऐसी बिजनेस कर रहे होते हैं, और वो भी नवाज रहा होता है। खैर, वो भी अल्लाह ताला भी छोटा सा आप नेकी कर लें, आपको इतना सवाब देता है, वो इतना अजर देता है, जो आपने कहा ना पूरे साल भूल जाते हैं। तो अल्लाह ताला को भी बंदों की सारी खामियां हमसे तो पहले उसे पता है, तो उसने भी हमें ऐसे मौके दे दिए हैं कि अच्छा चलो, साल में तुमने नेकियां नहीं की ना, तो चलो तुम्हें मैं ये मौका दे रहा हूं। ये रमजान है, जी जी, रहमतों और बरकतों का महीना है, सारे दरवाजे खुले हुए हैं, जिसमें बस सिर्फ शैतान बंद है। कुछ कहीं से दिख भी जाते हैं और उनसे हमें बचना होता है। तो ये तो बात हो गई हमारे घर में किस तरह से इफ्तारी की तैयारी होती है और किस तरह से इफ्तारी मनाई जाती है। मतलब लिटरली ये वो गहमा गहमी वाला एक माहौल होता है, और जितनी तैयारी हो जाती है ना पहले से ही, रमजान जब आ रहा होता है, रमजान आ रहा है, रमजान आ रहा है, बस उसकी तैयारियां जो शुरू हो जाती है ना घर में, ये भी हो जाती है कि महंगाई आ रही है, महंगाई आ रही है, रमजान आ रहा है तो महंगाई आ रही है, महंगाई के ऊपर मैं बात करना चाहूंगी आपसे, स्पेशली बिकॉज आपका सियासत से ताल्लुक है। मैं बिल्कुल यहाँ पे आना चाहूंगी, लेकिन नाज़रीन इस बात को सुनने के लिए आपको एक ब्रेक पे जाना पड़ेगा, और उससे वापस आएंगे तो हम यहाँ मौजूद हैं कहाँ पे? जहाने रमजान, जहाने रमजान पे। सो कम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक जी टू जहाने रमजान। हमारा शो हम वापस से कर रहे हैं अभी, और हमारे साथ बहुत एक अच्छे गेस्ट भी हैं, लेकिन उससे पहले हम जाएंगे किचन की तरफ, क्योंकि जाले हैं किचन में और इफ्तार की तैयारियां हो रही हैं, और मैं तो बड़ी बेसब्र हो रही हूँ। क्या बन रहा है किचन में? जी नाज़रीन, आप लोग भी बहुत खुश होंगे कि हम किचन में आए हैं, बिकॉज रमजान में खाना ना हो, सहरी ना हो, इफ्तारी ना हो, तो फिर रमजान नहीं होता। तो हमारा रमजान बनाने के लिए मेरे साथ मौजूद है सोबिया जानू। इनका नाम मुझे बहुत पसंद है, सोबिया जानू। अच्छा सोबिया, मैं आपकी तरफ आऊंगी, आपसे पूछूंगी कि आप क्या क्या बनाने वाली हैं, लेकिन उससे पहले मैं बताती चलूं कि हमारा ये किचन आप तक लेकर आए हैं जहां रमजान के स्पॉन्सर्स में शामिल हैं पेप्सी, इसके अलावा KFC, इफ्तार पार्टनर है सनरेज, और अप्लायंस पार्टनर है ग्लैम ग्लास। आप मुझे बताइए कि ये जो चिकन, जो उन्होंने बॉइल्ड चिकन का जिक्र किया था, बिल्कुल जावेद सर ने मैंने कहा बॉइल्ड चिकन का जिक्र है तो क्यों ना मैं भी थोड़ा सा बॉइल्ड चिकन कर लूं, पर ये बॉइल्ड चिकन इतना हेल्दी नहीं होगा जितना उनकी डाइट है। हाँ, तो क्या होने जा रहा है इसके साथ?
आज हम बनाने वाले हैं क्रॉकेट्स। क्रॉकेट्स बेसिकली एक फ्रेंच फ्राई आइटम होता है, जैसे हमारे कबाब बनते हैं आलू के, चिकन के, ये भी बेसिकली कबाब की तरह ही होता है, बट ये फ्रेंच है। थोड़ा सा हमने इसको इनोवेशन दे दिया। तो इसमें हम चिकन को बॉईल करके रख लेते हैं। हमने वहाँ पे पोटैटोज भी अपने बॉईल करके रख लिए। ठीक है। चिकन मैंने 250 ग्राम ले लिया, और चिकन जो है हमने यूज किया सबरोसो का। जी, मैं दिखाती जा रही हूँ, आप बोलती जाए, मैं आपकी अच्छा, assistant मैंने हूँ कहा आज। चिकन जो है मैंने सबरोसो का इस्तेमाल किया। आपको पता है आजकल चिकन जो है अच्छा आ रहा है, बुरा आ रहा है, तो हम जो है सेफ साइड सबरोसो जो बेस्ट चिकन होता है हमने वो ले लिया। ठीक है। सिर्फ इसको पानी में हमने बॉईल कर लिया। इसको हम जो है एक पैन में आप ऑयल लेंगे, 2 टेबल स्पून अनियन सॉटे करेंगे जो हमने चॉप करके रखी हुई है। आफ्टर दैट हम इसमें चिकन डालेंगे। ठीक है। अपने माइल्ड स्पाइसेस, क्योंकि रोजा होता है और मुझे लगता है कि रोजे के बाद वो जो डायरेक्ट आप इतना स्पाइस लेते हैं, बिल्कुल, वो नहीं लेना चाहिए। आप भले फ्राई आइटम खाएं, फ्राई के बिना तो तो रमजान। सोबिया, न्यूट्रिशन से कोई ताल्लुक है आपका? एक्चुअली मैं बेसिकली एक प्रोफेशनल शेफ हूँ। देखें, हम आपके लिए प्रोफेशनल शेफ लेकर आए हैं, तो अगर आपने भी कोई सवाल पूछने हैं तो आप प्लीज लिख के भेजिएगा हमें, और हम इनसे पूछेंगे। मेरा जो सवाल पहला है, जो आपने जिक्र किया स्पाइसेस का, सो कुछ स्पाइसेस ऐसे होते हैं जो आपके लिए हेल्दी होते हैं, जो आप जब आप फास्टिंग के टाइम पीरियड में होते हो, तो उसमें कौन सी ऐसी चीजें हैं अक्सर ये जो बोलते सहरी में हैं ली जाए? कि सहरी में मैं बोलूंगी कि आप पराठा तो हम खा रहे हैं जी, हम अंडा भी ले रहे हैं, बट आप इसके बाद जो है अपनी एक योगर्ट हो गई आपकी, योगर्ट बेस आप ले लें, मिल्क ले लें आप, तो ये जो है इसको ओवर पावर कर दीजिए। मुझे पता है, मैं जितना भी आपको बता दूं कि आपने जो है फ्राई नहीं खाना, पराठा नहीं खाना, अंडा नहीं खाना, आपने वो खाना है, क्योंकि हम लोग, हमारा एक कल्चर है जो हम नहीं बदल सकते, बट उस कल्चर में हम एक इनोवेशन ला सकते हैं। जैसे हम कबाब खाएंगे, कबाब तो लाजमी है, बिल्कुल, बट उस कबाब को जो है अगर हम फ्रेंच में जाएंगे तो फ्रेंच और इटालियन इतने मसाले इस्तेमाल हम लोग उसको एक ट्विस्ट देते हैं। बिल्कुल, और ये ट्विस्ट देने के लिए यहाँ मौजूद है। इन्होंने क्रोकेट्स का तो जिक्र किया है, इन्होंने एक और चीज भी हमारे लिए बनानी है, वो भी बता दें। अच्छा, हमने बहुत देसी शरबत पिए हैं, दूध वाले शरबत। ये हम लोग जो है अक्सर इफ्तार के बाद जो है कैफीन लेते हैं। हाँ जी, क्योंकि हमें थोड़ा सा अपलिफ्टिंग चाहिए होती है, बूस्टर चाहिए होता है। तो मैं बना रही हूँ स्ट्रॉबेरी आइस लाते। स्ट्रॉबेरी का इसका जिक्र, इसका जो आपने जिक्र किया, तो लाते से हमारी मुराद जो है वो ये है कि इसमें कॉफी आएगी। नहीं, लाते का मतलब होता है मिल्क। हाँ, सो अगर आपने बूस्टर बोला तो फिर कॉफी, बूस्टर होगा तो कॉफी होगी, और जो सीजनल है वो स्ट्रॉबेरी है। हाँ, तो ये जो 3 चीजें हैं ये हम डालेंगे ताकि एक रिफ्रेशिंग भी हो, बिल्कुल, एक बूस्टर भी आपको मिले, और एक हेल्दी ड्रिंक आपको मिले। जी, तो नाज़रीन, आपके मुंह पे पानी आ गया होगा, आई एम सो सॉरी, हम माजरत चाहते हैं, लेकिन हम आपको जरूर दिखाएंगे ये खाना बनते हुए। तब तक हम कोशिश करते हैं कि मैं मंशा की तरफ जाऊं। मंशा, जो हमारे अमेजिंग गेस्ट बैठे हैं, उनसे भी थोड़ी सी राय ले लेंगे किचन में हम जो कर रहे हैं। अच्छा जाले, आपने ब्रेक में जाने से पहले जरा एक बात छेड़ी थी महंगाई की, और खुशबक साहिबा ने भी हमें कहा कि आजकल की बहुत महंगाई है। तो आई नो कि हम लोग हैं, हम प्रिविलेज लोग हैं, हमें भी महसूस होता है कि महंगाई ज्यादा हो गई। तो आप फिर बताएं कि आपको तो पता होगा इसके बारे में, कुछ है, मतलब कि कोई है चांस कि कम हो जाए, या आगे कुछ अरसे में कुछ जरा हम पे रहम। सारी दुनिया में होता है कि जी, कोई ओकेजन्स आते हैं, इवेंट्स आते हैं, जी, कोई बड़े दिन आते हैं, तो वहाँ आपने देखा होगा कि फौरन वो लोग अपनी कीमतें कम कर देते हैं, सेल लगना शुरू हो जाती है, आपको बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस मिलना शुरू होते हैं, बाय 1 गेट 1 फ्री हो जाता है, बहुत कुछ होता है। हमारे यहाँ ये बिल्कुल उल्टा हिसाब है कि जैसे ही रमजान आ रहे हैं, ईद आ रही है, हर चीज डबल महंगी होती है। और इसमें मैं एक बात और कहूंगी, हम उस ठेले वाले से तो लड़ते हैं जो बेचारा छोटा सा ठेला लगा के केले बेच रहा है, मसलन मैं मिसाल दे रही हूँ। हम कहते हैं जी अभी तो था 100 रुपए या 50 रुपए दर्जन, तुमने रमजान आते ही बढ़ा दिए। देखिए, वो जहाँ से लेकर आया है, जहाँ असल रसद है, जहाँ से कि सप्लाई हो रही है, आप वहाँ से अगर उसे सस्ता दें और फिर आप ये चेक एंड बैलेंस करें तो बड़ी बात है। होता क्या है बाजारों में, जी सॉरी, नहीं बिल्कुल, आप कि बाजारों में तो हम चेक एंड बैलेंस कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो बेचारे जो पीछे से सामान लेकर आ रहे हैं, जिनके पास जमीनें हैं, जिनके पास जागीरें हैं, जिनके पास रिस्क उग रहा है, अल्लाह ताला ने उन्हें नेमतें दी हैं। आप देखिए, इससे बड़ी क्या नेमत हो कि मेरी जमीन हो, उस पर रिस्क उतर रहा है, जो रिस्क मैं दूसरों को दे रही हूँ, तो इससे बड़ी तो नेमत कोई नहीं है। लेकिन उसमें अगर आप लोगों के रिस्क में बरकत ना डालें तो इससे बुरी बात और कोई नहीं है। लेकिन इसकी सारी पकड़ जो है वो जाहिर है ऊपरी सतह से होना चाहिए, कानूनी तौर पे होनी चाहिए। और कानून तो हर जगह है ना हमारे। आप यकीन करें, जब मैं तो पार्लियामेंट में जाके बैठी उस वक्त भी, और जब मैंने पढ़ा था उस वक्त भी, मैं देखती थी
कौन सा मजहब, कौन सा दीन, कौन सी अखलाकियात, कौन सी जगह, कौन सा मुल्क ऐसा है जहाँ ये कानून ना हो कि तुम चोरी ना करो, तुम झूठ ना बोलो, तुम डाका ना डालो, तुम दूसरे को ना मारो, है ना? कानून है, कानून है, पर उसकी पकड़ का सही इंतजाम होना चाहिए। जी 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 ये बात। शेख साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगी एक सवाल। अभी हम महंगाई का जिक्र कर रहे थे और ये जो रुझान है ये हमने अभी रिसेंट टाइम्स में ज्यादा देखा है। इससे पहले तो जो भाईचारगी का जिक्र होता था और जो है वो इतने सारे सेल्स लगती थी हर जगह पे, तो अपने बचपन का कोई किस्सा सुनाइए कि जहाँ पे इसकी बिल्कुल ही नफी हो रही हो इस बात की जो आजकल चल रही है। नहीं, वो जमाना तो क्या जमाना था। जी। बात ये है कि हम अपने ये आजकल नफ्सा नफ्सी है जी, और हर बंदा एक दूसरे से सबकत हासिल करने की कोशिश करता है किसी तरीके से भी हो। बिल्कुल सही बात किया। उसके पास गाड़ी है, उसके पास घर है, तो मेरे पास भी होना चाहिए, चाहे मेरे मीन्स ना हो, मैं नहीं कर सकता मगर 2 नंबर काम करके मैंने वो हासिल करना है। ये हमारी सोसाइटी में बहुत बढ़ गया है, प्रेवलेंट, बहुत बढ़ गया है। और शोबाजी जो बहुत है, ब्रांडेड चीजें, तो ये तो फलाना, तो उफ, वो जो जमाना था, सादगी थी उस जमाने में, बिल्कुल सादगी, और उसी को खूबसूरत माना जाता था। बिल्कुल, उसी में ही लोग खुश रहते थे। हाँ, और ये बड़ा अफसोस होता है। हाँ जी। और ये सादगी का जो आपने कहा ना, सादगी ज्यादा कनात थी। जी जी, कनात थी, मेरे पास ये है और उसमें मैं खुश हूँ, उसमें हम खुश हैं, बस। किसी के साथ कंपटीशन और नहीं मैं है। कहती हूँ अगर किसी इंसान को कनात में असर आ जाए, अल्लाह ताला का पसंदीदा इंसान है जिसे कनात दे दी, भाई मैं अपने आप में खुश हूँ, अल्लाह जो दे रहा है उसे आप बरतें, इस्तेमाल करें। बिल्कुल, म्याना रवि के साथ अच्छा पहनो, अच्छा खाओ, अच्छा ओढ़ो, अच्छा गुजारो। लेकिन ये नहीं है कि जो मंशा है तो मैं मंशा हो जाऊं और जो जाले है मैं जाले, ऐसे नहीं होना चाहिए ना। वो हमारे मजहब में ये भी है कि आप अपने से बड़े अमीर लोगों में मत बैठे। हाँ जी, बिल्कुल। इसकी वजह है, बहुत ही खूबसूरत बात कही आपने। इसकी वजह है कि आप बैठोगे, वो देखो उसने वो घड़ी पहनी थी, उसका ये था, उसका घर ऐसा था, उसका ये, उसने सोने की अंगूठी, हीरे की अंगूठी पहनी थी, वो अपने मियाँ को जाके बोलेगी, या मियाँ बोलेगा कि उसने गोल्ड की रोलेक्स पहनी। एक बात भी ऐड करनी है कि लोग ये कहते हैं कि जिस इंसान के पास कोई चीज ना हो और आपको ये बात पता है, तो उनके सामने उस बात का जिक्र ही ना करें अगर वो चीज आपके पास है। कि जैसे कि आपकी वालदा हैं, अगर आपको पता है कि कोई है जिनकी वालदा दुनिया से चली गई हैं, तो आप बैठ के ना बार बार बोलें, अपनी वालदा का बार बार जिक्र ना करें, या बार बार ये ना जाहिर करें कि आपकी वालदा के साथ रह के आपको कितना अच्छा लगा, क्योंकि उस दूसरे इंसान को फील होगा। तो बहुत सी नेमतें हैं ऐसी हमारे यहाँ तो ये है कि एक बंदा मिसाल के तौर पे 2 दोस्त है, एक बहुत अमीर हो गया किसी भी वजह से, हैं? वो अपने दोस्त को बुलाता है और वो दिखाता है, देखो ये और वो और फलाना है। अब उसको बताएगा मेरे 5 प्लॉट उधर हैं, 6 गाड़ियां हैं, फलाना मैंने दुबई में घर ले लिया, लंदन में ले लिया। यार तुम उसको देखो और तुम अपनी चीजें दिखा के बोल के क्या हासिल करना चाहते हो, तुम उकसा रहे हो उसको इस जगह पे लाने के लिए। हाँ जी, और जरूरी नहीं है कि सारे रास्ते भी सही हों उस तरफ जाने के। एक बात और इसमें है, देखिए बच्चे की जो तरबियत है बचपन से होती है, बिल्कुल इतनी तवाना शख्सियत होना चाहिए। आप कहाँ कहाँ ना बैठे होंगे जावेद, है ना, मैं कहाँ कहाँ ना मिली किसी से, लेकिन मैं क्यों उनके हिरस और हवस में मुब्तला ना। मैंने अपनी माँ को जैसा देखा, आपने अपने वालिद को जैसा देखा, आपके घर का जो माहौल होता है वो आपकी शख्सियत को तवाना करता है और आप अपने आप में मजबूत हो जाते हैं। लेकिन बहरहाल ये तो एक बहुत बड़ी बहस है। एक छोटा सा सवाल हम आपसे करना चाहेंगे, थोड़ा सा लाइट हार्टेड सा। आपकी रोजा खुशाई कब हुई? आपने कौन सी उम्र में रोजा रखा और क्या क्या मिला आपको और क्या? जी। अरे अगले रमजान में बताऊंगा। अच्छा, मुझे याद है, आपको याद है, शदीद गर्मी का मौसम था। अच्छा। और अम्मी ने मेरे हाथों में और पांवों में मेहंदी लगाई थी, ठंडा और मेहंदी भी ये आज वाली नहीं होती थी, वो घोली जाती थी, फिर वो रखी जाती थी, उसका रंग उतरता था, पूरे हाथ पे लगाई जाती थी, पोरवे, फिर उसके बाद पांवों में कि भाई गर्मी है, बल्कि सर पे भी थोड़ी सी लगा देते थे कि ठंडक रहे। और फिर उस दिन बड़ा एहतमाम होता था, जाहिर है खानदान वाले आ रहे हैं, आपका जोड़ा भी तैयार हो रहा है। और उससे बढ़ के मुझे याद है कि उस मेरी रोज़ा कुशाई से पहले, एंड आई वाज वेरी यंग एट दैट टाइम, लेकिन मुझे क्यों याद है,
मेरी अम्मी ने मुझे सर ढांक के बिठाया था जी। और रोजे की इफादियत, रोजे की अहमियत, तुम्हें रोजे कैसे रखना है, तुम क्यों रोजे रखोगी, उसमें क्या होता है, लोग क्या करते हैं, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और वो सारा रमजान कुछ की जो बताया था। इम्पोर्टेंस है। अब ये है कि मैं देखती हूँ रोजे कुशाइयाँ तो अभी भी होती हैं, लेकिन बच्चों को उससे पहले बैठ के पूरी ट्रेनिंग देना चाहिए। भाई आप कोई छोटी सी भी चीज लेते हैं, आप गाड़ी चला रहे, मतलब आपको गाड़ी दूं मैं कि मेरी बेटी है इसको गाड़ी दे दूं मैं, तो गाड़ी चलाना तो सीखो। हाँ जी, गाड़ी पहले चलाना सीखेंगे ना आप। अच्छा अब रोजा कुशाई हो गई, भाई इतने पैसे आ गए, इतने अच्छे जोड़े। अब मैं अक्सर बच्चों से पूछती हूँ ना, मैं तो स्कूल रन करती हूँ, तो बच्चे आते हैं कि भी तुम्हारी अच्छा तो हमारी रोजा कुशाई, मैं पूछती हूँ असेंबली में किसके, पूछती हूँ अच्छा तो क्यों रखा था, क्या था, क्या वजह थी, पता होना चाहिए ना। हाँ बिल्कुल, और ये बहुत जरूरी है सवालात करना और उनके जवाब मिलना। आप उस चीज की ट्रेनिंग नहीं दे रहे हैं और वो चीज दे रहे हैं आप। अच्छा चले, आपने रोजा खुशाई के बारे में तो इतना हमें नहीं बताया, लेकिन हमें ये बताएं कि आप इतने फिट कैसे हैं, क्योंकि रमजान के महीने में सबका वजन चढ़ता है, मुझे पता है, मेरा तो वजन चढ़ता है, इन्होंने बताया, लेकिन मुझे लगता है वॉक भी बहुत करते हैं आप। मैंने बहुत माइल्स एंड माइल्स एंड माइल्स कैसे कहा, सड़कों पे तो इंसान जाता है तो हम तो घबरा जाते हैं, तो आप कहाँ पाकिस्तान में नहीं, मैं बाहर की बात कर रहा हूँ। आपने अपनी पाकिस्तान में तो मैं पार्क में जाता हूँ, तो आपके फैंस नहीं आ जाते? जब अंधेरा और फजर की नमाज के बाद पार्क में चला जाता हूँ, आइडियल टाइम। यस, तो वो उसमें बड़ा, मगर मेरे साथ प्रॉब्लम भी है। देखिए एक दिन ये बड़ा कमाल का वाक़या, मैं बुखारी पे रहता हूँ, तो एक दिन रात को मैं वापस आया शूट से, 9 साढ़े 9 बजे मैंने अपना ट्रैक सूट पहना, ब्लैक कैप पहनी, मास्क लगाया, और मैं निकल गया अपने, मैंने कहा यार मैं कहाँ जाऊँगा अभी इतनी दूर पार्क के लिए, तो मैं अपने घर के आसपास ही चक्कर लगा रहा था। आयशा मस्जिद के पास पहुँचा हूँ, ऐसे करके ट्रैफिक थी, पीछे से एक मोटरसाइकिल वाला आया, कहने लगा कि जनाब जरा बता दें कि फलां जगह कहाँ है। तो मैंने कहा कि भाई आप ऐसे राइट से चले जाएं, ऐसे मैंने इशारा किया, बोला भी नहीं, मैंने उसको ऐसे किया, ठीक है ना, ऐसे किया और वो चला गया, सिग्नल खुला हुआ था, वो गया। मैं अपना घर के तकरीबन पास पहुंच गया हूँ और वो मोटरसाइकिल वाला दोबारा आया। आपने कहा ये तो मोबाइल लेने आया। नहीं, नहीं मैं तो लेके नहीं गया था, मोबाइल में मतलब शक तो होता है कि कुछ ना कुछ ऐसी कहानी होने वाली है। मैंने कहा सर एक बात करनी है। क्या? आप जावेद शेख? मैं परेशान। अब मुझे हुआ कि यार इसको कैसे पता लगा। मैंने कहा भाई, मैंने अपना मास्क उतारा, टोपी उतारी, मैंने कहा हाँ मैं हूँ, मगर तुम मुझे बताओ कि तुमने मुझे पहचाना कैसे रात के 10 बजे इस अंधेरे में? तो क्या बताया उन्होंने फिर? कहने लगा सर आपकी इतनी फिल्में देखी हैं, आपकी चाल से अंदाजा कर लिया। जी 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 जी, ये देखे, ये हम लोग कितने ब्लेस्ड है ना। नहीं, लेकिन ऐसे लोग जिन्हें लोग जानते हैं, उनका कहीं वॉक करना, किसी महफिल में जाना, सब इट्स नॉट, अल्लाह का शुक्र है, खैर वो भी बहुत नेमत है कि आपको इस तरह इज्जत लोग दें, लेकिन हाँ आसान नहीं होता कि यूं टहलते हुए निकल जाए। मैं न्यूयॉर्क गई थी, मैं लैंड हुई, और मैं उस वक्त मेरा इतना कोई ड्रामा भी नहीं चल रहा। जनरली कोई ड्रामा चल रहा होता है तो आपको लोग पहचान रहे होते हैं, तो मेरा कोई ड्रामा भी नहीं चल रहा था। मैं न्यूयॉर्क में लैंड हुई और सामने एक इंडियन, आप और पूरा नाम लेते हैं, हमारी दुनिया भर में जो हमारे ड्रामे इतने क्या बात पसंद किए जाते हैं। आई एम सो ग्लैड, थैंक यू सो मच। और मैं आपको बता रही हूँ ना, आप लोग बचपन से, भाई ड्रामे ने हमारा नाम पैदा कर दिया, क्रिकेट ने नाम डुबो दिया। हाँ, अच्छा क्रिकेट के हवाले से अगर आप का ड्रामा करना चाहे, ज्यादा बड़ा निकला, उसने डुबो दिया। आप क्रिकेट फॉलो करें? मुझे बिल्कुल, मैं अगर इस वक्त आपसे कहूं कि क्रिकेट में दिलचस्पी है, तो लोग भी मुझे बातें सुनेंगे कि इस क्रिकेट में दिलचस्पी है। स्पोर्ट में तो एक जमाना जब इमरान खान खेलता था, जावेद मियादाद खेलते थे, वसीम अख्तर, अकरम खेलता था, हम दीवाने आशिक थे। बल्कि ऐसे हमने तो हीरो देखे हैं और वक्त गुजारा है। मुझे अपनी नई नस्ल पे दुख होता है जावेद, मुझे कभी कभी एहसास होता है कि इनके पास हीरोज नहीं रहे, इनके पास लेजेंड्स नहीं रहे, इनके पास गुरु नहीं रहे, हमारे पास बहुत थे। जो जावेद अंकल, आपको क्या लगता है कि क्या लैकिंग है, मतलब कौन सी चीज है जिसकी वजह से आपके नजरिए में कौन सी चीज है स्पोर्ट्स में जहाँ हम कुछ हम कुछ काम कर सकते हैं, हम अपने आप को, क्या ट्रेनिंग है? एक्चुअली पर्चियां बहुत चलती हैं। हाँ जी, देखिए पर्चियां, ये जब तक पर्चियां बंद नहीं होंगी, प्रॉपर लोग ऊपर बैठे नहीं होंगे, सही ऊपर भी तो पर्चियों वाले बैठे हैं ना। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, ऊपर से नीचे सारे पर्चियों वाले हैं, और वो आगे और ज्यादा पर्चियां चलाते हैं। इस मैच में भी, मैच में कह रहा हूँ, इस दफा जो टीम बनी है उसमें भी 2-3 नाम ऐसे हैं
जिनको परेशानी थी कि भाई इनको कैसे डाला भाई, अच्छे खिलाड़ियों को बाहर बिठा के इनको सत्यानाश कर दिया। आपको क्या लगता है कौन है अच्छा प्लेयर है कोई हमारा जिसका आप कहते हैं कि चलें अभी जो है एक बुरा वक्त चल रहा है? उम्मीद इसके ऊपर है। देखिए रिजवान जो है बहुत अच्छा प्लेयर है, मगर चक्कर बाबर है। हाँ जी। अब 2-3 नए आया, सलमान आगा आया है, बहुत अच्छे, मगर चक्कर जी एक टीम बनाने के लिए तगदो करनी पड़ती है, बैठना पड़ता है कौन से। अच्छा, कैप्टनसी का भी कोई जो है ना टसल रहता है, मुझे लगता है हमारी पॉलिटिक्स आ गई है। मुझे लगता है कि एक उसका जो एक टीम होती है ना, आपको एक टीम का जो स्पिरिट है ना, वो इन चीजों से बहुत नहीं है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल टूटे हुए हैं। आप लोग कहते तो हैं, मैं समझती हूँ जो हमारी पॉलिटिक्स है ना, उससे ज्यादा पॉलिटिक्स हमारे स्पोर्ट्स में, बिल्कुल हर स्पोर्ट्स जी। जो बच्चा खेलता है, जो अच्छा प्लेयर है, उसको पीछे फेंक दिया जाता है। मेरे अपने पोते के साथ हुआ, मिकाइल जो बेहतरीन टेनिस प्लेयर है, और अभी वो जूनियर नंबर 1 है पाकिस्तान का, लेकिन अभी 2 साल पहले की बात है कि वो नंबर 1 हो रहा था, लेकिन उसे मैच से ही निकाल दिया गया ताकि कहीं ये ना हो कि इसका नाम नंबर 1 पे ना आ जाए, और उस बच्चे को डाल दिया गया जिसको कि कहा गया था कि डालें। तो अब हम नाम तो नहीं लेते, कहते भी नहीं है, पर उस बच्चे ने 2 साल इतनी मेहनत की, 14-13 साल का था वो। उसने कहा मुझसे कि दादी आई विल हैव टू टेक दिस ऑनर और आई विल मेक यू प्राउड दादी कि मैं पाकिस्तान का नंबर 1 बनूंगा। और माशाल्लाह नंबर 1 बन के अब डेविस कप खेलने जा रहा है मलेशिया, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इट्स नॉट इजी। यहाँ हर चीज में आप लोग समझते हैं कि सिर्फ पार्लियामेंट में सियासत हो रही है, आप लोग समझते हैं कि ना हर जगह खानदानों में सियासत है, घरों में सियासत नजर बर्बाद कर हाँ, नजर ना लगे। थैंक यू सो मच, आप दोनों ने इतना कीमती वक्त निकाला पहले रोजे पे, और पहले रोजे हमारी ट्रांसमिशन की रोजा खुशाई हुई, और इतनी मजे की बातें की हमने। और मैं वही कह रही हूँ, हम बड़े खुश नसीब है कि आप दोनों ने हमारे शो को ग्रेस किया, वो भी हमारे पहले शो को। थैंक यू सो मच। सिर्फ एक बात बहुत अच्छी लगती है, जब कोई लड़की, कोई खातून काम कर रही हो, मैं उसके साथ, उसके पीछे, उसके दाएं बाएं खड़ी हो जाती हूँ। आपने मुझे कॉल की, मैं हाजिर। अरे आपको देख के तो हम इंस्पायर हैं। अभी जो आपने कपड़े पहने हैं, आपका चलने का तरीका, आपकी बात करने का तरीका, खुद से नहीं है ना? जी आपकी भी सर, आप थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और फिर यहाँ हाजिर होंगे। हाँ मंशा, लेकिन हमारे शो में बहुत कुछ है, तो बताएं तो नाज़रीन। हाँ, नहीं, अभी बहुत हम जाने नहीं वाले, अभी वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं जहाने पाकिस्तान, जहाने रमजान। हाँ, दोनों ही है, समझ दोनों चीजें, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं एक रमजान की खुसूसी ट्रांसमिशन 365 न्यूज की तरफ से, और मैं हूँ जाले सरहदी, मेरे साथ है मंशा पाशा। और क्योंकि रमज़ान के हवाले से लोगों का ये एक रुझान होता है और ये सोच होती है कि हम बड़े सीरियस हो जाएं रमज़ान में। हालांकि सीरियसनेस में जो है वो कुछ भी नहीं किया जाता। खुशियाँ बांटना ज़रूरी है, और गहमा गहमी ज़रूरी है, और लोगों के साथ मिलकर उनके दुख और सुख जो है वो शेयर करना ज़रूरी है। सो अगर आप सैड हो जाएंगे तो फिर आप बिल्कुल ही एक तरफ जम के बैठ जाएंगे, और ये सैडनेस दूर करने के लिए मैं मंशा से कहूंगी कि हमारे पास एक गेस्ट यहाँ मौजूद हैं। हाँ, जो हमारे नेक्स्ट गेस्ट हैं वो अपने आप को कहते हैं हैप्पीनेस कोच। अच्छा, मैंने जब ये सुना हैप्पीनेस कोच, मैंने कहा है ये एक नई चीज है जो सुनने को मिल रही है, लेकिन ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है कि एक हैप्पीनेस कोच, क्योंकि मुझे लगता है कि हैप्पी रहना भी एक स्किल है। तो ये हमारे जो गेस्ट हैं, हमें बुरहान शाह, वो बताएंगे हैप्पीनेस के बारे में। और ये है हमारे गेस्ट। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर शो। अच्छा, हमारा टॉपिक है इस्तकबाल रमजान। जी बिल्कुल। तो आप जरा बताइए अपने बारे में भी, और कि हैप्पीनेस कोच क्या होता है एग्जैक्टली। अच्छा, वो तो मैं रिलेट करूंगा जो जाले जिस तरह से बोल रही थी कि किसी को भी नहीं पसंद उदास होना, और बिल्कुल भी। और मुझे लगता है कि रमजान को भी ना हमने बहुत सीरियसली कहीं ना कहीं इस तरह से बचपन से बताया गया है हमें, और हम लोगों को ये बताते कि रमजान इज ऑल अबाउट सीरियसनेस, जबकि रमजान इज ऑल अबाउट बीइंग योरसेल्फ। और इबादत जो है, जो हम करते भी हैं, वो उसमें भी आप देखें ना, वो करने के बाद आप किसी से पूछे, कोई नहीं बोलेगा कि मुझे स्ट्रेस हुआ है, बोलेगा यार सुकून ही मिला। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। सो खुशी एक ऐसी चीज है जिसको अक्सर लोगों ने बहुत सारे नैरेटिव दिए। कोई कहता है खुशी अंदर है, कोई कहता है कि कुछ पाने में खुशी है, कोई कहता है ख्वाब देखने में खुशी है, कोई कहता है इस तरह रमजान के 30 दिन इबादत करो, एक खुशी है। सो मुझे ऐसा लगता है कि जब हम बात करते हैं, मैं
क्योंकि मैंने 20-22 साल काम किया इस फ्रेटर्निटी में, सो कोई मुझे कहता था हैप्पीनेस कोच हो या लाइफ कोच हो, मैं कहता था जिंदगी तो पूरी अभी तो मैंने भी नहीं जी, तो आई कैन नॉट बी अ लाइफ कोच। तो खुशी कम से कम ये है कि थोड़ा बहुत क्रैक कर लिया है। अच्छा। तो हम लोगों को ये जरूर बताते हैं कि अगर आपकी जिंदगी में कोई स्ट्रेस है, हाँ जी, अगर आप कुछ हासिल करना चाहते हैं, उदास हैं, आज नहीं है वो, कल हो सकता है शायद आपकी जिंदगी में हो, तो इसलिए हमने कहा कि यार हम उस स्ट्रेस, उस नेगेटिविटी को दूर जिन लोगों के साथ मिलके करते हैं, उसका एक हल आता है कि उसका रिटर्न जो है वो खुशी होती है, हैप्पीनेस होती है। तो जो मेरी डिग्री भी है वो एज अ स्ट्रेस कोच या स्ट्रेस कोपिंग मैकेनिज्म्स जो होते हैं, हाँ, तो उसमें जो घूम फिर के बात आती है वो खुशी होती है, हैप्पीनेस होती है जी। बस तो ये हमने इसलिए I थोड़ी like calling इन्फॉर्मेशन myself. ज्यादा देती है अपनी आवाम को, थोड़ी सी वो लोग उनको रजिस्टर होने दें कि ये क्या बात हो रही है, क्योंकि ये नई बात है। लेकिन ये हैप्पीनेस जो लोग फैला रहे हैं ना इस वक्त, और वो इफ्तारी के हिसाब से, इफ्तारी की तैयारियों के हिसाब से है। हमारे 2 कॉरेस्पॉन्डेंट हैं अभी, वकार अहमद हैं लाहौर से और जमजम सईद हैं कराची से, जो हमें बताएंगे कि भाई इफ्तारी के लिए क्या क्या तैयारियां हो रही हैं, क्या हो रहा है, जरा बताइए हमें प्लीज। और कहाँ मौजूद हैं आप लोग? हाँ जी, वकार अहमद, अस्सलाम वालेकुम, लाहौर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सभी देखने और सुनने वालों को बहुत बहुत रमजान की मुबारकबाद। खैर मुबारक। ऐसा मुमकिन नहीं है कि रहमतें और बरकतें समेटने वाला महीना आए और दस्तरखान ना लगे। दस्तरखान भी लगेगा, इफ्तारियां भी करवाएंगे, बड़े पैमाने पर करवाएंगे, और हम में से बहुत से ऐसे मुखय्यर हजरात होते हैं जो उन लोगों का ख्याल रखते हैं जिनका मुश्किल से गुजर बसर होता है। मैं इस वक्त लाहौर के उस दस्तरखान पर मौजूद हूँ जो गुज़िश्ता कई सालों से हजारों की तादाद में रोजाना की बुनियाद पर इफ्तारी करवाते हैं जी। मेरे साथ राना हसन मौजूद हैं, इनके जो मैनेजर हैं, बाकी गपशप इनसे लगाते हैं। राना साहब, मुझे ये बताएं कि इस बार क्या प्लान है, क्या करने, और आज का मेन्यू भी बताएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, जिस मकाम पे आप मौजूद हैं वकार साहब, ये पंजाब का सबसे बड़ा दस्तरखान है और ये पिछले गुज़िश्ता 15 साल से चल रहा है। और अल्लाह वाले ट्रस्ट जो है इस साल अल्हम्दुलिल्लाह 10 लाख लोगों को अफ्तार करवाने के लिए जा रहा है। और आज का जो मेन्यू है, आज का मेन्यू हमारा सहरी में जो था वो बीफ निहारी थी और साथ पराठे थे, दही थी और चाय थी। और आज जो हम सर्व करने के लिए जा रहे हैं, बन्नू बीफ पुलाव होगा हमारा, और साथ हलवा होगा, खजूरें होंगी, शरबत होगा और समोसा होगा। ठीक है, आपने जो मेन्यू बताया वो सुन के तो मेरे मुंह में एक तो पानी आ रहा है और रोजा फील हो रहा है मुझे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि यहाँ पे आने के लिए क्या करना होता है? मैंने यहाँ कुछ ऐसे लोग भी देखे हैं जो बाइक पे भी मौजूद हैं, जो पैदल भी हैं, वो भी इस जगह का हिस्सा बनेंगे। जी बिल्कुल, ये हर खासो आम के लिए है। ये जो दस्तरखान है, आप देख रहे हैं कि पीछे कुर्सियां लगना शुरू हो गई हैं और कुछ देर बाद जो इधर लोग होंगे और ये अफ्तार करेंगे। हर खासो आम के लिए बिला तफरीक मज़हब के, नस्ल के हम लोगों को सर्व कर रहे हैं। कोई गाड़ी वाला जा रहा हो वो इधर रुक जाएगा, कोई बाइक वाला जा रहा हो वो रुक जाएगा, कोई रेडी वाला जा रहा हो, कोई रक्शे वाला जा रहा हो, हर खासो आम के लिए। और इज्तिमाई दुआ होती है इधर और हज़ारों की तादाद इधर मौजूद होती है। सारे लोग अल्लाह ताला के हजूर पाकिस्तान की सलामती के लिए, पाकिस्तान की बका के लिए दुआ करते हैं। थैंक यू। और फिर उसके बाद अपना शुक्रिया वकार अहमद, आपने लाहौर से हमें इतनी अच्छी जो है वो बातें सुनवाई हैं और मुंह में पानी आया है जो आपने मेन्यू डिस्कस किया है। और हम अब जहां से हमारा ताल्लुक है कराची से, हम कराची की तरफ जाते हैं। हमारे साथ है जमजम सईद कराची से, वो हमें बताएंगी कि भाई लाहौर में इतना कुछ हो रहा है, अब कराची में क्या हो रहा है, हमें जरा बताएं। हाँ। जी देखिए, मंशा और जाले सबसे पहले तो आप सबको रमजान बहुत बहुत खैर मुबारक। बंस रोड जो कि कराची की मशहूर फूड स्ट्रीट है, बंस रोड में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। और यहाँ जिस तरह आपने कहा ना कि आपके मुंह में पानी आ रहा है, तो सोचे मैं तो यहाँ खड़ी हूँ, मुझे तो खुशबू भी आ रही है साथ ही साथ, तो मेरा क्या हाल हो रहा होगा। यहाँ पर लोन चिड़े, चना पापड़ी, दही बड़े, बिरयानी, सब कुछ यहाँ मौजूद है। शहरी भी मेरे साथ एक मौजूद है, शहरी से भी बात करेंगे। सबसे पहले तो आप बहुत मुबारक। आपको भी बहुत मुबारक। बताइएगा, यहाँ आ जाए जरा, घर में से क्या फरमाइश आई है? घर में से फरमाइश आई है कि दही बड़े लेके आने हैं और कबाब वगैरह लेके आने हैं, समोसे वगैरह लेके आने हैं।
तो इस वजह से यहाँ लेकिन समोसों पे वैसे थोड़ा हमें हल्का हाथ रखना चाहिए अगर देखा जाए तो, क्योंकि सारा दिन हम फास्टिंग में होते हैं और एकदम से जब आजाद हो रही होती है तो हम टूट पड़ते हैं समोसों पे, रोल पकोड़े। हालांकि तिब्बी माहिरीन कहते हैं कि इसमें ज्यादा से ज्यादा हमें सेहत का ख्याल रखना चाहिए। जो चीजें ऐसी होती है जो ऑयल में बनती है उनसे अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, मैं आपको ये लौंग चिड़ा भी दिखाऊंगी। ये लौंग चिड़ा देखिए, बड़ा ताजा ताजा अभी इन्होंने पानी मार क्यों के कर रही है जमजम आप हमारे साथ ऐसा? और इसी के साथ, थैंक यू जमजम। इसी के साथ मैं आपको ये भी दिखा नहीं दिखाए जमजम, आप बहुत कर रही है हमारे साथ। ये जुल्म है, ये जुल्म से कम है। बट थैंक यू सो मच जमजम, आपने हमें बताया कि क्या क्या हो रहा है बर्न्स रोड में। बर्न्स रोड वैसे मुझे भी बड़ा पसंद। मैंने ये नोटिस किया कि लाहौर में जो है पुलाव और जो है पराठे, और यहाँ पर कराची में फिर भी हम जरा हल्का हाथ रख रहे हैं। हम पकोड़े समोसे यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा, हम वापस आएंगे अपने गेस्ट की तरफ, बुरहान शाह की तरफ, जो हमें बता रहे थे कि हैप्पीनेस जिंदगी में कितनी कितनी जरूरी है और क्या तरीका है इंसान का। मतलब कि कुछ लोग कहते हैं कि वो जब गमज़दा हो जाते हैं, जब दुखी हो जाते हैं, तो उस दलदल में से निकलना बड़ा मुश्किल होता है उनके लिए। जो एहसासात होते हैं उनके, उसमें वो उनको लगता है कि बस वो ही है जिंदगी, वो उस थॉट प्रोसेस में से नहीं निकल पाते। तो आप कोच हैं इसके, तो आप जरा बताएं कि क्या तरीका है एक इंसान को कि वो अपना नजरिया बदले और उस जो है ना जिस चीज में वो फंसे हुए उससे निकालें आप। देखिए, इसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर आप इस सिचुएशन में फंसते हैं तो पहले तो आपको कंसर्न होना चाहिए। ये 3C भी कह सकते हैं इसको। ठीक है। तो अगर आप कंसर्न हैं कि ये जो हो रहा है मेरे साथ ये सही नहीं हो रहा है, 3C में कंसर्न एक आता है। अच्छा, फिर दूसरा आ गया कमिट। ओके। अब आपने पहले, कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं भाई बुरा हो रहा है, बुरा हो रहा है, भाई करो सही, नहीं करना सही, खुद होगा सही। तो फिर वो कमिट नहीं करते। बिल्कुल। तो जब आप कंसर्न है, इफ यू रियली वांट कि आपकी जिंदगी में बेहतरी है, आपके आने वाला कल गुजरे हुए कल से बेहतर हो, ठीक है, तो आप कमिट करेंगे। जब आप कमिट करेंगे, वो कोई भी एक्शन हो सकता है, वो आपको किसी किताब में मिल गया है, किसी ने घर से बता दिया है, हम जैसे किसी इंसान ने उनको मशवरा दे दिया। तीसरी चीज आती है, फिर चेंज आता है। चेंज? यस। ओके। 3C। तो पहले आपने कंसर्न आइडेंटिफाई किया, ठीक है, फिर उसके बाद आपने कमिट किया, और तभी आपकी जिंदगी में बेसिकली सोल्यूशन, पहले प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन एंड देन सोल्यूशन। यस। उसके बीच में जो है वो कमिटमेंट के हम सोल्यूशन जरूरी है ना, बगैर कमिटमेंट। अब ये रोजा क्या है, रमजान देखे ना, जी, कमिटमेंट है ना, हमने अल्लाह से कमिट किया है। अब हमारे को कोई नहीं देख रहा सुबह से शाम तक कि हम फ्रिज खोल के कुछ खा सकते हैं, नहीं खाते। क्यों? जी बिकॉज कमिटमेंट है, हमारा कमिटमेंट है। कंसर्न तो है रोजा रख लो घर वालों को, हमने कमिट किया हुआ है, और उस कमिट की वजह से हमारी जिंदगी में चेंज आ रहा है जो इफ्तार के बाद। अच्छा बुरहान, बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि चले मैं तो अपना प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लेती हूँ, मैं उस पर कमिट भी कर लेती हूँ, लेकिन बहुत लोगों की परेशानी होती है कि हमारे घर वाले हमें नहीं समझते। बिल्कुल। कि हमारे जो रीजन है डिप्रेशन का, या वो कुछ ये है कि हमारे जो इर्द गिर्द के लोग हैं वो हमें नहीं समझते, या हमारी जो हमारी मर्जी है कोई, या हमारी कोई ख्वाहिश है, उस चीज को सीरियसली नहीं लिया जा सकता। तो ऐसे लोगों को फिर आप क्या एडवाइस करेंगे अगर वो कहेंगे कि भाई मेरी जो ये डिप्रेशन है इसकी वजह तो मैं हूँ, इसकी वजह तो मेरे घर वाले हैं, इसकी वजह तो मेरी बेगम है, या कोई और चीज है, या मेरे काम है, काम से भी इसमें चेंज कैसे ला सकते हैं? देखिए, दो चीजें, एक चीज होती है इंफॉर्मेशन और एक होती है कम्युनिकेशन। ठीक है। इंफॉर्मेशन इज गिविंग आउट, ठीक, कि कहना किसी को कि भाई ये जो चीजें पड़ी इनको उठा के यहाँ रख दें, ये कम्युनिकेट नहीं हुआ। अब उस बंदे ने उठा के वो शायद यहाँ आपकी जगह यहाँ पे रख दी, और मुझे गुस्सा आ जाए, मैंने तो नहीं कहा था यहाँ रखो, मैंने कहा था किसी ऊंची जगह पे रखो जी। सो कम्युनिकेशन होती है 2 ways, यूं समझे। तो हम अक्सर ऐसी फैमिलीज या जहाँ पे एज डिफरेंस भी है ना, अब आज देखें ना, आज की जो दौर है, आज बच्चा सवाल करता है जी। आई वॉज बोर्न इन 70s, तो व्हेन आई यूज्ड टू लुक अराउंड, हमारे को इजाजत नहीं थी, बड़े को आप नहीं बोल सकते कि आपने क्यों किया, सवाल नहीं करते। सो मच सो कि अगर वालिद साहब गाड़ी लेने जा रहे हैं तो हम अपनी राय भी नहीं दे सकते थे कि भाई काली ले लें, बोलते तुम्हें क्या पता। आज का बच्चा बात करता है, आज के बच्चे कम्युनिकेशन मांगते हैं। अब अगर कोई सिर्फ इन्फॉर्म कर रहा है अपनी फैमिली को, अपने हस्बैंड को, या अपने किसी भी सिबलिंग को, वो गलत है। और फिर ब्लेम ये करना कि तुम गलत समझ रहे हो, ठीक है, जबकि ये होना ये चाहिए कि इनिशिएट करनी चाहिए कॉन्वर्सेशंस। अच्छा। मशवरा लेना। अब आप देखें ना, आज रमजान की रूह से भी देखें तो रमजान में, रमजान इज नॉट अबाउट फास्टिंग, सिर्फ रोजा रखना ही थोड़ी है। नहीं, बिल्कुल। रमजान में लोगों को इंक्लूसिव बनाना, आप लोगों को उनकी बात सुनने पर आप थोड़ा अपने आप को सब्र में रखें और दूसरे की बात सुनने।
तो जो स्ट्रेस की बात जाले आप कर रहे हो और मंशा आप कर रहे हो, वो ये कि स्ट्रेस आता है इसलिए बिकॉज जब फ्रिक्शन आ जाती है कहीं ना कहीं से, कोई भी चेंज ना करना चाहे अपनी पोजीशन, तो स्ट्रेस आता है. एंड आई वुड लाइक टू से दिस टू अ लॉट ऑफ पेरेंट्स और द एल्डर्स इन द फैमिली कि बच्चों को बोलने दें, बिल्कुल उनको किसी भी किस्म से डिस्करेज ना करें. जी. शायद वो आपके लेवल की बात ना कर रहे हो, मगर जो भी वो आपको साइंस और सिम्टम्स बताएंगे, आप उनकी मेंटल हेल्थ, बिल्कुल उनके अंदर की पॉजिटिविटी को गेज कर सकते. एब्सोल्युटली. मंशा, मैं आपकी तरफ आऊंगी. हम लोग सब गुजरते हैं इस चीज से, इस मरहले से, और हम लोग सब जो स्पेशली आर्टिस्ट हैं, मेरा तो मानना ये है कि आर्टिस्ट थोड़ा सा ज्यादा सेंसिटिव होता है और अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए ही आप आर्ट्स में आते हैं. सो इस एक्सप्रेशन को की कभी रोक हुई आपके साथ जिंदगी में? कोई ऐसा वाकया आया कि आपको लगा कि रुकावट आ रही है, फिर आपने उस पर अबूर कैसे हासिल किया? आई थिंक जो है वो घर की तरफ से तो अल्लाह का शुक्र है कभी मुझे कोई रोक टोक नहीं थी. जो मेरी ख्वाहिश थी वो उसमें सबने मुझे सपोर्ट किया. लेकिन मुझे लगता है कि जाले हम दोनों ये फेस करते हैं कि बहुत उतार चढ़ाव है इस फील्ड में. आपके बहुत सारे, जैसे सेट पे होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, बड़ा क्रू होता है, 100 लोग तक भी होते हैं, उससे भी ऊपर होते हैं, 150 लोग होते हैं. उनमें से कभी किसी की मुंह मारी हो जाती है, कभी ईगो बैटल्स होते हैं. उसके लिए एक्टर को खुद बड़ा ना अपने जोन में रहना और अपना वो हैप्पीनेस का जो एक एलिमेंट है आपको अपने जहन में रखना होता है. आप कभी कभार खुद डिप्रेशन में चले जाते हैं क्योंकि आपके 6 सीन आपने किए लगातार जिसमें आप रो रहे हैं जी. तो आपकी जो माइंड है, आपकी बॉडी आपके माइंड को सिग्नल सेंड कर रही है कि ये बंदा उदास है, जबकि आपने अंदर से, ऐसा नहीं है कि आपके साथ अल्लाह ना करे कोई ऐसा वाकया पेश आया हो कि आप सच में उदास है, लेकिन क्योंकि आप एक्टिंग कर रहे हैं और आपकी बॉडी जो है वो आंसू बहा रही है, तो आपका ब्रेन वो कह रहा है कि हाँ कह रहा है कि ये बंदा दुखी है. तो उसमें जो आपने अपने साथ अपने कनेक्शन रखनी है अपनी इमोशनल स्टेट के साथ, बिल्कुल उसको वापस स्विच करना, वो भी एक चैलेंज. बहुत खूबसूरत बात की. इसी बात को मैं जरा आगे ले जाऊंगी. हमारे बहुत अच्छे एक एक्टर हैं नुमान एजाज साहब, तो मैं इसी किस्म की थी, ठीक है. मैं मेथड एक्टिंग जिसे कहते हैं वो करने के लिए आई थी और मैं सोच रही होती थी कि भाई अगर मैं दुख में हूँ तो मैं वाकई दुख में चली जाऊंगी. मेरी एक बिल्ली थी काली छोटी, बचपन में वो उसकी डेथ हुई थी, तो वो सबसे मेरे लिए दुख वाली बात थी. तो मेरी अम्मी हर वक्त डांटती मुझे, ठीक है, इस बात पे कि बिल्ली के ऊपर होती. एनीहू, सो वो उसको लेकर मैं फील करके रोती रहती हूँ. तो एक दिन मुझे नुमान भाई ने बोला कि आप क्यों रो रही हैं भाई, सीन खत्म हो गया, व्हाई आर यू क्राइंग. और मैंने उनको हमेशा देखा है जब सीन ऑफ हुआ है तो वो खुशबाश है, वो जोक कर रहे हैं, वो हैप्पी है. तो मैंने कहा क्योंकि वो नुमान भाई मैं मेथड एक्टर है, कोई मेथड एक्टिंग कुछ नहीं होती, ठीक है, स्विच ऑन स्विच ऑफ वाली कहानी होनी चाहिए. वरना बंदा तो दुखी रहेगा. आजकल के हमारे जो ड्रामे हैं उसमें इतना इंटेंस लिखा जाता है क्योंकि रियलिटी की अक्कासी. ये जो आपने बात की ना, इसको अगर आप इस्लाम के रूह से भी देखें तो एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं मोशन इमोशन. आपने बचपन में सुना होगा, एक्टर्स को तो ये सिखाया जाता है, खासतौर पे स्टेज एक्टर्स को, बिकॉज उनके लिए भी कहा जाता है ना कि व्हेन यूर, जिसने मेथड एक्टिंग की हुई है, थिएटर किया हुआ है, वो कुछ भी कर सकता है. बिकॉज द पावर ऑफ योर थ्रो, आपका जो टेक्निक्स हैं, ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं, ये सारी मैटर करती हैं. उस तरह मोशन इमोशन है. आपको बचपन में किसी ने कहा था भाई गुस्सा आता है, खड़े हो तो बैठ जाओ, हाँ जी, बैठे हो तो लेट जाओ. सो मोशन इमोशन क्या होता है साइकोलॉजिकली? अगर आपको कभी फॉर एग्जाम्पल किसी चीज पे गुस्सा आ रहा है, स्नैप आउट करने के लिए ना, गेट आउट ऑफ दैट स्पेस, बाहर आ जाए उधर से, और उससे फिजिकली बाहर आ जाए. मेंटली जो लोग कहते हैं ना कि ये स्विच, जैसे आपने कहा ना स्विच कोई किसी का स्विच नहीं लगा होता. हाँ, बिल्कुल. हमें लगता है हम बहुत एग्जैजरेट कर देते हैं खुशी को कि नहीं, यू कैन बी हैप्पी. नो, यू कांट बी. यू टेक टाइम. एक प्रोग्रेस है, मतलब एक थोड़ा टाइम लगेगा, मगर उसके लिए एक्ट करना जरूरी है, वो कमिट करना जरूरी है. तो जब आप फिजिकली उस मोमेंट से बाहर आ जाते हैं, देखिए ना, हम सब ने अपनी जिंदगी अपने दोस्तों से, अपने स्पाउसेस से कहीं ना कहीं तो लड़ाइयाँ की है ना, और हम बाद में अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अच्छा वो ये दरवाजा बंद करके चला गया, चली गई, बचत हो गई. सो बिकॉज द मोमेंट यू गेट आउट ऑफ दैट सिचुएशन. अच्छा, नहीं, पर बहुत लोग ये कहते हैं कि भाई लड़ाई है अभी के अभी सॉल्व करें. बहुत लोगों का ये मानना है. तो आज मैं अपने, क्योंकि मैं भी कभी कभार लोग मुझे कहते थे कि भाई हाँ, शादी का ये मतलब होता है कि कभी भी जो है ना रूठ के मत सो जाएं, आप रूठे नहीं. मुझसे भी कहा गया है. हाँ, ये पर मैं तो कहती हूँ कि मतलब अभी तो मुझे हम इतने अपसेट है, हम कैसे सॉल्व करेंगे. तो इज इट ओके कि आपने अगर कभी वो चीज अगले दिन पे डाल दी कि हम कल बात करेंगे. ये मैंडेटरी नहीं है. ये मुझे ये बता रहा हूँ, ये नॉर्म्स है. आप अगर किसी से कभी पूछेंगे, इज देयर अ बाय लॉ फॉर हैविंग अ ग्रेट रिलेशनशिप? नहीं. नो, फॉर्मूलाज है ही नहीं. एक कल्चर के अंदर वाउज लिखे जाते हैं. हाँ जी. वो वाउज होते हैं, ये मैं चाहती हूँ, ये तुम चाहते हो. कहीं ये नहीं लिखा ये करना है. Whatever works for us. हम सिर्फ बताने के, अच्छा, these are very sweet little things.
तो कहीं ये नहीं बताया जा रहा कि नहीं you're mandatory to do this, right? So अगर कोई ये कहता है ये अच्छी बात है, हमने भी सुना जब हमारी भी शादी हुई तो हमें भी बोला गया कि नहीं देखो गुस्सा टेम करने के लिए अब तो निभाना पड़ेगा। Why निभाना पड़ेगा? Why can't you be just yourself? थोड़ा सा टाइम ले लो अगर होता है। और वो कहते हैं ना वो बट जो आपकी बात, तो आप उस बात की थोड़ी सी नफी कर रहे हैं, मैं बस ऐसी पॉइंट आउट करना चाहूंगी चेंज वाली जो बात है। लाइक फॉर इंस्टेंस मेरी शादी हुई, ठीक है, और मेरे ऐसे घराने में शादी हुई जो मेरे घराने से बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। लाइक मुझे कल्चरल शॉक मिला था, सॉरी आमिर, बट कल्चरल शॉक मिला था। आई कम फ्रॉम अ फैमिली वेयर हम सब खाने बनाते हैं, सब काम करते हैं। यहाँ पे नहीं, हम हमारी टेक केयर की जाती है, लाइक प्रिंसेस एंड प्रिंसेस। मैं तो बहुत खुश होती है ऐसे सीरियसली मैं भी। अच्छा, जाले के साथ मैं एक वाकया शेयर करूंगी कि मैं एक दिन रात रही थी जाले के घर ना, तो सुबह 9 बजे जाले उठी और जैसे जो होता है ना वो जो एनर्जाइजर जो बना होता है उसमें बैटरी में, जाले वो थी, वो ऐसे उछल कूद चल रही है, चलो नाश्ता बनाते ये बनाते, और मैं बिस्तर में ऐसे, मैंने कहा जाले क्यों कर रही हो, अभी 9 बजे, अभी आराम से उठने दो, चाय पीने दो। तो जाले एक दिन में इतना सब कुछ कर लेती है माशाल्लाह से कि वो कुकिंग भी मैं करी, इससे मैं कहती हूँ इससे बैठा नहीं जाता। नहीं बैठा जाता है। इनका प्राइम टाइम होगा ना। मैं आप लोग के साथ बैठी हूँ ना यहाँ पे, तो ये नहीं है कि मैं घर पे, जो लोग सोचते हैं ना कि एक्ट्रेसेस क्या करती है, ऐसे करके बैठ जाती है नेल पॉलिश लगा के। नहीं जी, मैं घर पे खाने वाने बना के आई हूँ। मेरी जो असिस्टेंट थी, जो मेरे बायां हाथ दायां हाथ थी, वो चली गई बिल्कुल रमजान से पहले। दुख चल रहे हैं हमारी जिंदगी में, सो वो करके आए हैं हम लोग। और जब आप बहुत सारा काम कर रहे होते हो तो आपको कैटेगराइज और मैनेज करना आता है। तो मैं कल्चरल शॉक की बात करें तो वो कल्चरल शॉक इस किस्म का था कि मुझे जो है ना थोड़ा टाइम लगा उसमें ढलने में, बट मैंने जानबूझ के मैं ढली, क्योंकि एक तरीके की जिंदगी गुजारना जो है इज ऑल्सो नॉट अ फॉर्मूला ऑफ हैप्पीनेस। यू शुड लर्न न्यू प्रोसेसेस, नई चीजें करनी। सो मैंने थोड़ा सा लेट गो करना भी सीखा, जो ये बात कर रही थी। तो मुझे बिल्कुल शौक नहीं, मैं हरफन मौला टाइप्स, मुझे बिल्कुल कुछ किसी से हेल्प नहीं करनी। नहीं, मैंने ऐसी अपनी जगह बनाई जिंदगी में कि नहीं आमिर तुम्हें ये करना है, वरना तुम ऐसे नहीं रहोगे। तुम्हारे साथ भी ऐसे हुआ क्या? बिल्कुल ऐसा ही। आई थिंक एवरीबॉडी हैज टू चेंज। लेकिन हम रमजान के बारे में बात करें तो रमजान जो है वो सब्र का महीना है। हम सबको सब्र करना होता है, और जो चीजें हमें अच्छी नहीं भी लगनी होती, हमें जरा जबान पे काबू रखना होता है। तो सब्र हैप्पीनेस के लिए कितना इंपॉर्टेंट है? अच्छा, हम बिल्कुल इस बात का जवाब आपसे तलब करेंगे, लेकिन नाज़रीन हमें कहा जा रहा है कि हमें एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक से वापस आएंगे, यही मौजूद होंगे, यही गुफ्तगू चल रही होगी। आप देख रहे हैं जहाने रमजान, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक जी टू जहाने रमजान। मैं हूं मंशा पाशा और मेरे साथ मेरी को होस्ट बहुत खूबसूरत जाले सरदी। और हम इससे पहले बात कर रहे थे बुरहान शाह के साथ कि जो हैप्पीनेस कोच हैं, और हैप्पीनेस एक ऐसी चीज है जो बहुत दफा हम चाहते हैं कि हमारी तरफ आए लेकिन हमारे हाथों से निकल जाती है। वो हमें बता रहे थे कि क्या कुछ हम कर सकते हैं अपने आप को खुश रखने के लिए। लेकिन हमारे साथ एक और गेस्ट भी आज मौजूद है, एक एंटरप्रेन्योर है, खातून है, जो अपने घर से उन्होंने शुरुआत की खाना पकाने की, और अब वो 80 से 100 तक लोगों की केटरिंग भी करती हैं, और वो एक होम शेफ भी उनको हम कह सकते हैं, क्योंकि वो अच्छे अच्छे खाने लोगों के घरों तक पहुंचाती हैं। तो ये है सनिया मुमताज, आपका है सन्यास कैफे। जी बिल्कुल, सन्यास कैफे। आपको बहुत मुबारक हो रमजान की। तो आप कुछ आइटम्स भी हमारे लिए यहाँ जी फ्रोजन आइटम्स हैं ये जी, और मैं फ्रोजन आइटम सेल करती हूँ। और वैसे तो बेसिकली मैं प्रोफेशनली बेकिंग शेफ हूँ। अच्छा जी, अमेजिंग। तो शुरुआत कैसे हुई सानिया, सबसे पहले तो ये बताइए। शुरुआत इस तरह से कि मैं बचपन से ही पैशनेबल थी और मुझे बहुत शौक था। शीरी आपा और ये सब मेरी मॉडल थी, रोल मॉडल, और इनको देख देख के मैं इमेजिनाइज करती थी कि भाई मुझे ये करना है बड़े होके। और बस वो एक जुस्तजू, लगन, बचपन से ही शौक था। तो अम्मा आपकी कहती थी कि अच्छा भाई शौक है तो बस इस दफा अफ्तारी मैंने बहुत अर्ली एज से ही किचन जो है ना संभाल लिया था, और मैंने भी दोनों साथ साथ है। तो क्या आपको बेकिंग का ज्यादा शौक है? जी ठीक है। और ये जो चीजें हैं ये जबरदस्ती अम्मा ने आपसे कहा कि ये भी करो बेटा? नहीं, ये सब शौक में जो है ना सब काम मैंने किया। तो कहाँ से सीखा, यूट्यूब से या कहीं? मैंने प्रोफेशनली सीखा। उनके बारे में बताइए। मैंने स्किल्स से किया था कोर्स, और फिर मैंने पिथम से जो है गोल्ड सिल्वर मेडल लिया। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो वो मेरी बहुत बड़ी अचीवमेंट थी अल्हम्दुलिल्लाह। और उस दिन तो बस पूरी रात में अल्लाह के सजदे में रही, अल्लाह के हुजूर, और इतनी एक्साइटेड थी कि मुझे पूरी रात नींद नहीं आई, रोती रही कि बस अल्लाह ताला आपने बहुत, क्योंकि एक होप नहीं होती ना, और एकदम से हो तो वो
नहीं, आपकी मेहनत भी काम आती है ना, मेहनत और लगन। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत में तो आपके घर वाले तो बड़ा खुश होते होंगे जी, बिल्कुल, और दोस्तें अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत खफा होती होंगी कि कभी हमने वन डिश पार्टी रख ली तो इनके घर से जो खाना आएगा वो जीत जाएगा, वो जीत जाए। एग्जैक्टली यही होता है, और मेरे हस्बैंड के ऑफिस में भी यही होता है। तो लोग अभी मैसेज करके आज भी कि जो है ना फ्रोजन आइटम कुछ लेती है वे आ जाना। अच्छा, तो लोग आपकी कभी दोस्तें आपको मैसेज करती हैं कि ये वाली रेसिपी जरा एग्जैक्टली दे दो और ये होती है ये वाली चीज है, ये वाली चीज बना दो, बिल्कुल। तो थक नहीं जाती वैसे? और रमजान में शौक है तो शायद इसलिए रमजान में नहीं होता जरा कि किचन में थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है, क्योंकि फैमिली, किचन और सब चीजों को आपको एक साथ लेके चलना होता है, बिजनेस और घर मैनेज करना। तो मुझे बताएं, जो चीजें आप बिजनेस के लिए बनाती हैं, जैसे अगर आपका कैफे हम लोग देखते हैं जाके, ऑनलाइन आपका मौजूद है? बिल्कुल। ठीक है, रनिंग आइटम्स आपके कौन कौन से हैं वहाँ पे? मेरे केक्स हैं, ठीक है, कस्टमाइज केक्स हैं, ओ वेरी नाइस, कैटरिंग है, फ्रोजन आइटम है मेरी, अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज जो है ना रनिंग आइटम है। अच्छा, और आपने जब ये बिजनेस स्टार्ट किया तो क्या दुश्वारियां आपको पेश आई? कुछ ऐसा हुआ कि कहीं ना कहीं दिक्कत आई हो? फाइनेंशियली इश्यूज आए। ठीक है, तो किसने हेल्प की आपकी? मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरे फैमिली ने, मेरे इन-लॉज ने, सब ने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सपोर्ट किया। हाँ जी। और मैं हस्बैंड की सपोर्ट के बगैर यहाँ तक नहीं आ सकती। और आपको कितने साल हो गए अभी? मुझे ऑलमोस्ट 5 years होने वाले। 5 years, which is a long टाइम टू बी रनिंग अ बिजनेस। सो हमारे मंशा, जो बहुत सारे ऐसे खवातीन हैं जो हमें भी अप्रोच करती हैं, स्पेशली जब हम जिस प्रोफेशन से हम वाकिफ हैं कि एक्टिंग में कैसे आ सकते हैं, मॉडलिंग में कैसे आ सकते हैं, तो इस तरह की कोई खवातीन आपके पास आई हैं और आप उनको क्या मशवरा देती हैं? भाई, आप छोटे उससे ही अपना बिजनेस रन करें। आपके पास बहुत बड़ा कोई बजट नहीं है, आपके पास 3,000, 4,000, 10,000 का भी बजट है तो उससे भी आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप भूखे मरेंगे, तो आप अपनी अर्निंग कर सकते हैं। और मैं आज की औरत को यही कहूंगी कि अपने पाँव पे खड़ी हो। अच्छा बुरहान, आई एम सॉरी, आई नो आप हैप्पीनेस कोच हैं, लेकिन यहाँ इतने मजे मजे की खाने की बातें हो रही है, तो मैं आपसे ये पूछूंगी कि आपको क्या खाना पसंद है इफ्तारी में, और वैसे आप वैसे किस चीज का आपको जरा होती है तलब रोजे के दौरान? देखिए, मैं तो बगैर फ्रूट चाट के, बगैर पकौड़ों के, बगैर समोसों के इफ्तार नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। और जब तक उसमें थोड़ा सा वो इमली की चटनी का तड़का ना लगा हुआ हो ना, हम इमली की चटनी निकाल, अब ये जो सामने रखी चीजें माशाल्लाह लेके आई हैं, ये आप सोचें, आपकी नजर है, मेरी नजर बार-बार जा रही है, मैंने चश्मा भी इसीलिए लगा लिया। मैं अभी हाजिर नाजर जान के ये कहती हूँ, इसमें से कुछ गायब हुआ तो वो बुरा नहीं, ठीक है? तो प्लीज आप लोग इनके ऊपर नजर रखिएगा, इनके पॉकेट्स पे कुछ नजर तो ना आ रहा। तो हैप्पीनेस आपको किस चीज, कौन से खाने से? इस वक्त तो मुझे जो मेरे सामने उसे बहुत हैप्पीनेस मिल रही है, मगर फ्रैंकली मुझे ऐसा लगता है कि ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट हैप्पीएस्ट मील ऑफ द डे। जो हमारी सहरी होती है, वो जो नाश्ता यानी जिसका आप सहरी, हमारी इफ्तारी इज ब्रेकफास्ट, हमारी सहरी इज डिनर। वो ब्रेकफास्ट, ओह अच्छा, साइंस, सिर्फ जाले सेज देन इट इज सपोज्ड टू बी। थोड़ा तो मुझे भी पता है, थोड़ा सा। अच्छा, अब हम ये बातें जो है करेंगे और जारी करेंगे बातें, लेकिन उससे पहले आपको एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, लेकिन कहीं मत जाइएगा। जॉइन अस अगेन इन जहाने रमजान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और हाज़रीन, आपको एक बार फिर जहाने रमज़ान में जो है वो वेलकम किया जाता है। मैं हूँ जाले सरदी, मेरी होस्ट, साथी होस्ट जो है वो मंशा पाशा मौजूद हैं, और हम ये खुसूसी ट्रांसमिशन आपके लिए लेकर आए हैं 365 न्यूज़ की जानिब से। और अब तक बहुत खूबसूरत बातें होती रही हैं। हमने रमज़ान का इस्तकबाल शुरू कर दिया है, क्योंकि आज अल्हम्दुलिल्लाह पहला रोज़ा था, और अब हमारे साथ ऐसी शख्सियात बैठी हैं जो हमें इस्लाम के बारे में थोड़ा सा और बेहतर तरीके से, बेहतर कलमात के ज़रिए बताएंगी। तो सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करती हूँ मुफ्ती साद खान साहब को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। उसके साथ साथ तशरीफ रखते हैं मौलाना सैयद कंबर अली शाह नकवी साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। और आप दोनों को हमारी तरफ से बहुत बहुत रमजान मुबारक हो। अच्छा, हमारा टॉपिक है आज का इस्तकबाल है रमजान। तो क्या तरीके हैं कि हम रमज़ान का इस्तकबाल कर सकते हैं, क्योंकि ये एक रहमतों का महीना है? तो ज़रा हमें बताइए कि क्या कुछ हम अपने घर में कर सकते हैं जिससे हम रमज़ान का सही तरीके से इस्तकबाल करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पहले तो आपको और आपकी तमाम टीम और देखने वाले जितने भी नाजरीन हैं सबको रमज़ान मुबारक हो। और रमज़ान का इस्तकबाल जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बताया। एक मरतबा मिंबर पर तशरीफ़ फरमाए हैं और देखते हैं कि फरमाते हैं सहाबा इकराम कि वो आ रहा है। हज़रत उमर फरमाते हैं या रसूल अल्लाह कि कोई आर्मी आ रही है हमलावर होने के लिए। फरमाए नहीं नहीं नहीं,
वो महीना आ रहा है। कौन सा महीना आ रहा है? फरमाया वो महीना जिसके अंदर जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाएंगे, वो महीना जिसमें जहन्नुम के दरवाजों को बंद कर दिया जाएगा, वो महीना जिसमें नफल का सवाब फर्ज से बढ़ा दिया जाएगा और फर्ज का सवाब 70 गुना ज्यादा बढ़ा दिया जाएगा। तो ये वो बरकत महीना है, ये वो प्रीशियस महीना है। इसमें करना क्या है? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, कि ए ईमान वालो हमने तुम पर रोजे फर्ज किए जैसे कि तुम पर पहले वालों पे फर्ज किए थे। मकसद क्या है? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम तकवा इख्तियार कर सको। अब तकवा क्या है? तकवा ये चीज है कि हर वक्त कॉन्शियसनेस में होना कि मेरा रब मुझे देख रहा है, मैं खा रहा, उठना, बैठना, सोना, चलना फिरना, इस स्टेज में होना दैट माय गॉड इज वॉचिंग मी, आई एम अंडर हिज ऑब्जर्वेशन, कि हर वक्त मैं उनके ऑब्जर्वेशन के अंदर हूं एंड आई विल बी अकाउंटेबल, आंसरेबल, कि मैंने एक ना एक दिन जवाब जरूर देना है। और एक आखिरी चीज ऐड करूंगा कि देखें, हम हमेशा अपने एस्थेटिक लुक पर, फिजिकल लुक पर काम करते हैं कि रमजान के अंदर भी आप देखेंगे इंस्टाग्राम पर रील्स कि इस रमजान में अपने डाइट प्लान्स बना लें, वेट लॉस गोल सेट कर लें, ये सारी चीजें हैं, इसमें कोई बईद नहीं है। अपने आप को एस्थेटिकली इस्लाम के अंदर काम करना बहुत अच्छा है, बट दिस मंथ इज फॉर द स्पिरिचुअलिटी। अपनी रूहानियत पर भी काम करें। देखें मैं किस तरह अपने अल्लाह के करीब हो सकता हूँ जिक्र अस्कार के साथ, एंड स्पेशली दिस रमजान इज स्पेसिफाइड विद द कुरान। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया इस रमजान के अंदर हमने कुरान पाक नाजिल फरमाया। देखिए कुरान पढ़ना सवाब है, इस रमजान नियत करें कुरान को समझेगी, इस बात को समझे मेरा रब मुझसे क्या कहना चाहता है, मेरा रब मुझसे क्या मुखातिब है। तो ये रमजान का मकसद लेकर चलेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको रमजान की अफादियत नसीब फरमाए। बेशक बेशक। मौलाना साहब इस बात पे आप भी अगर थोड़ी सी रोशनी डाल दीजिए। जी माशाल्लाह, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो आप तमाम का, आपके चैनल का शुक्रगुजार कि आपने इस ऐसे दौर में एक हसीन प्रोग्राम का आगाज़ किया, इस्लाह व तरबियत की जानिब जो लोगों को गामज़न कर रहा है। आगाज़ साले इस्लाह व तरबियत है। आपने फरमाया इस्तिकबाल कैसे किया जाए, तो इस्तिकबाल करने से पहले शख्सियत देखी जाती है कि किसका इस्तिकबाल किया जा रहा है। जिस मिजाज की, जिस नौइयत की, जिस मकाम की, मर्तबे की शख्सियत होगी वैसा उसका इस्तिकबाल होगा। तो मामूली शख्स आएगा तो इस्तिकबाल भी उसी के लेवल का होगा, अजीम शख्स आएगा तो इस्तिकबाल भी उसी शान व शौकत से किया जाएगा। अब ये कोई आम महीना नहीं है, ये है शाहरुल्लाह, अल्लाह का महीना। पूरे कुरान में 12 महीनों में से सिर्फ ये एक महीना है जिसका नाम लिया गया, जिसका नाम रमज़ान जिक्र किया गया। जिस तरह से साल के मुख्तलिफ आगाज़ होते हैं, ईसवी साल का आगाज़ माह जनवरी से होता है, हमारे इस्लामी साल का आगाज़ माह मुहर्रम से होता है, विक्रमी साल का आगाज़ माह विसाख से होता है, इसी तरह इस्लाह व तरबियत के साल का आगाज़ माह रमज़ान से हो रहा है। साल का आगाज़ है, अब आगाज़ साल में जो काम हम आज कर रहे हैं कोशिश ये करें इसी काम को, इसी तरबियत को, इसी इस्लाह को मुसलसल आगे लेके चला जाए। अब ये ऐसा महीना कि जो हमें वारिद हुआ, जिसका हम इस्तिकबाल कर रहे हैं, नबी अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं नौमुकुम फ़ीह इबादा व अनफासुकुम फ़ीह तस्बीह व दुआकुम फ़ीह मुस्तजाब। एक ऐसा महीना जिसमें सोना भी इबादत है, ऐसा महीना जिसमें सांस लेना भी इबादत है। यानी सोना एक इजबारी फेल है, सांस लेना एक इजबारी फेल है। ऐसा नहीं है कोई कहे मैं आज नहीं सोऊंगा, मैं आज सांस नहीं लूंगा, ना चाहते हुए भी लेना पड़ेगा। इतना बाबरकत महीना है कि वो फेल जो हम ना चाहते हुए कर रहे हैं, जो इजबारन हमसे हो रहा है, खालिक उस फेल को भी इबादत करार दे रहा। जब ऐसा फेल जो हो ही रहा है वो इबादत है, तो वो फेल जो हम अपने इरादे से करें उसकी मकाम क्या होगा, उसका सवाब क्या होगा, उस इबादत को कौन दर्द कर सकेगा। इस माहौल में ये 30 दिन 29 दिन का महीना आया है, अगर हम अपने इरादे से कुरान पाक की तिलावत करें, समझने की कोशिश करें, नमाज अस्कार का घर में एहतमाम करें, रागिब करें, कुछ माहौल ऐसा बनाए, इस्लामी माहौल, जिससे लगे कि हमारा ताल्लुक मुसलमान मजहब से, इस्लाम से है, हमारा ताल्लुक खुदा से है, बारगाह इलाही में हम अपने आप को पेश कर सकें। बिल्कुल। जो आपने खूबसूरत लफ्ज़ एक इस्तेमाल किया था, इजबारी, इनवॉलंटरी, इसका मतलब होता है, इसका मतलब है मजबूरन। मजबूरन सांस लेना इंसान की मजबूरी है। अरे एसेंशियल, बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ है, बड़ा खूबसूरत है। और आपकी बातें बड़ी खूबसूरत थी। एक चीज जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी वो ये है कि रमजान में बिल्कुल मना किया गया है कि गुस्सा नहीं करना है, और हमने अक्सर देखा है कि लोग ज्यादातर रोजे के वक्त
वो ज़रा ज़्यादा ही बेसब्र हो जाते हैं, उनको घर जाने की ज़रा जल्दी होती है। तो क्या किया जाए कि हम अपने गुस्से पे ज़रा और काबू कैसे करें, किस तरीके से करें, क्या याद रखें, कुछ हमें इसके बारे में तालीम दें। आप बताइएगा मुफ्ती साहब। सबसे पहले तो ये सारा मामला सब्र के एतबार से है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर 12 मरतबा सब्र की तलकीन की और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि मैं तुम में से सबसे ज़्यादा सब्र करने वाला हूँ। अब जब इंसान का जहाँ गुस्सा रिलेशन है तो गुस्सा, एक सहाबी आते हैं और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया उसी नहीं कि या रसूल अल्लाह मुझे नसीहत फरमाए, कोई मेरी रहनुमाई फरमा दें। रसूल ने फरमाया ला तदगब, गुस्सा नहीं करो। फिर दोबारा फरमाया एक और बार, या रसूल अल्लाह नसीहत फरमा दें। फिर फरमाया गुस्सा नहीं करो। तीसरी बार फरमाया, जवाब बिल्कुल मररतन फरमाया, तीसरी बार भी यही जवाब था कि गुस्सा नहीं करो, गुस्सा नहीं करो, गुस्सा नहीं करो। तो ये जो गुस्सा है ये इंसान की जो अल्फाज हैं, वो अरबी का एक कौल है कि तलवार का जख्म फिर भी भर जाता है, इंसान के अल्फाज का जख्म नहीं भरता। तो याद रखिए कि ये जो अल्फाज हम किसी को कह देते हैं इससे दिल, और मैं इसी हवाले से एक हदीस आपको सुना दूं। यहाँ हम बैठे हुए जितने लोग हैं, अगर कोई खाने काबा को तोड़ने का इरादा करे, कितना बड़ा गुनाह है, कोई उसको जान से मार देगा, लेकिन मेरे रसूल खाने काबा का गिलाफ पकड़ के कहते हैं, ऐ खाने काबा तुझे तोड़ देना छोटा गुनाह है, किसी मुसलमान के दिल को तोड़ देना बड़ा गुनाह है। तो ये इतनी बड़ी बात है जो हम गुस्से में किसी को भी चंद बातें कह देते हैं। और आखिरी बात कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज से वापस आते हैं तो हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मौजूद हैं। रसूल फरमाते हैं आयशा आज पूछो जो पूछना चाहती हो। अब हज़रत आयशा अपने वालिद से पूछ कर आती हैं, आज दरिया रहमत जोश में है, आप हुक्म फरमाएं मैं क्या पूछ लूँ। तो हज़रत अबू बकर फरमाते हैं जाओ पूछो कि मेराज के दरमियान जो राज और न्याज की बातें हुई थी, जो प्राइवेट टॉक्स थी, उसमें से कोई एक बात बता दे। जब हजरत आयशा पूछती हैं, रसूल फरमाते हैं आयशा ये बात याद रखो, कोई मुसलमान जब अपनी बात से, मोटिवेशन से, तारीफ से किसी का दिल जोड़ दे, अल्लाह उस पर जन्नत वाजिब फरमा देता है। अब ये बात हजरत आयशा ने सुननी थी, पुरमुसर्रत हो गई, खुश हो गई। हजरत अबू बकर के पास जाती हैं, सुनाती हैं अब्बा जान आज तो बड़ी बात लेकर आई हूँ, एक बहुत बड़ी वईद है, जो अपने आम से अल्फाज से किसी मुसलमान का दिल जोड़ दे उसके लिए जन्नत है। हजरत अबू बकर रोने लग जाते हैं, फरमाते हैं बेटी इस तस्वीर का दूसरा रुख कट जाएगी बिकॉज़ हम ब्रेक पे जाने वाले हैं, तो मैं चाहती हूँ कि बस हम छोटी सी ब्रेक लें, ब्रेक से वापस आते हैं तो मुफ्ती साहब का जवाब भी सुन लेंगे। आप देख रहे हैं जहाने रमजान। अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम बैक टू आवर शो जहाने रमजान। मैं बताती चलूं कि लाहौर में इफ्तारी हो चुकी है, तो जो हमें लाहौर से देख रहे हैं, मुझे लगता है अब तो नहीं देख रहे होंगे क्योंकि सब इफ्तार कर रहे होंगे, लेकिन हमने जैसे देखा पहले कि इस्लामाबाद में भी हो चुकी है, तो वहाँ को भी, वहाँ के लोगों को भी बहुत बहुत मुबारक। तो मंशा क्या ख्याल है, इस्लामाबाद और लाहौर चला जाए, एंटायर शो हम वहाँ से जाके करते हैं? नहीं, हम जरा सब्र करेंगे, लेकिन हमने ये देखा कि कराची में, लाहौर में क्या क्या तैयारियां हुई हैं, रमजान का इस्तकबाल किस तरह किया जा रहा है। तो अब हम जा रहे हैं बाहर मुल्क और देख रहे हैं कि जो मुसलमान हैं जो दूसरे ममालिक में रहते हैं वो किस तरह इस्तकबाल कर रहे हैं रमजान का। तो हम बर्मिंघम जा रहे हैं, वहाँ पे रोजा खुल चुका है, तो देखते हैं वहाँ क्या हुआ है। जी बिल्कुल, मैं आज मौजूद हूँ बर्मिंघम की मकामी मस्जिद में और आज रमजान मुबारक की पहली इफ्तारी थी। यहाँ पे इफ्तारी का बाकायदा एहतमाम किया जाता है और गिरदो नवाज से जितने भी घर वाले हैं, मुसाफिर हैं, जो यहाँ पे तलबा रहते हैं, वो तमाम की कोशिश होती है वो अपनी इफ्तारी का एहतमाम मस्जिद में करें। और मस्जिद में जो एक ख़ास बात यह है कि मसाजिद की जानिब से न सिर्फ खुद बल्कि जो यहाँ पे लोकल नमाजी रहते हैं जिनके घर यहाँ पे मौजूद है, उनकी कोशिश होती है कि वो घर से कुछ ना कुछ डिशेस, कुछ ऐसे पकवान, चाहे एक खजूर के तौर पर ही वो कॉन्ट्रीब्यूट ज़रूर करें। और एक बहुत बड़ा दस्तरखान लगाया जाता है, तकरीबन तमाम मसाजिद में यही सिलसिला होता है और इसकी वजह से जो तलबा हैं या जो मुसाफिर लोग हैं उनको बिल्कुल भी तंगी नहीं होती, बल्कि एक तो इस मस्जिद के जरिए सोशलाइजेशन का जो एक प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा बेहतर होता है। और उसके बाद ये भी एक बहुत बड़ा एलिमेंट है कि इफ्तारी से कबल दौरा हदीस होता है, ज़िक्र अज़कार की महफिल की जाती है, बच्चों में और लोगों में दीनी शऊर को बेदार करने की कोशिश की जाती है। और इसके साथ साथ जो तलबा यहाँ पे तालीम हासिल करने के गर्ज से आते हैं, बरतानवी चूँकि इस्लामी ममलिकत नहीं है, यहाँ पे माहौल थोड़ा सा वेस्टर्नाइज्ड हो चुका है, तो मसाजिद की जानिब से इस बात को यकीनी बनाया जाता है कि जो भी बच्चे यहाँ पे आए हैं, जो भी लोग यहाँ पे नमाज पढ़ने आए, उनके अंदर
दीनी बेदारी को लाजमी जो है उजागर किया जाए। जबकि अब आप देख सकते हैं कि मेरे कब में बच्चे भी यहाँ पे खेल रहे हैं और इस मस्जिद की खास बात यहाँ पे बच्चों को किसी भी किस्म की रोक टोक नहीं है। यहाँ पे बच्चे फुटबॉल खेल सकते हैं, चाहे वो कुछ भी खेलना चाहे, उनको बिल्कुल मना नहीं किया जाता। मुंतज़मीन की जानिब से ये कहा जाता है कि अगर ये जो बच्चे हैं ये हमारा मुस्तकबिल हैं, अगर इन बच्चों पे हम सख्ती करेंगे, उनको मस्जिद आने से रोकेंगे या उनको डांट कर बिठा देंगे तो ये हमारी मस्जिदें आबाद नहीं हो सकती। तो इसी चीज़ को पेश नज़र यहाँ पे बच्चों को खुली छुट्टी है। बच्चे यहाँ पे इस्पारा पढ़ते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं, नाजरा पढ़ेंगे और उसके बाद यहाँ पे खेलने का बाकायदा उनको इजाज़त दी जाती है, जिसकी वजह से बच्चे घर के बाद उनका जो दूसरा घर है वो मस्जिद ही है। और यही चीज़ जो है आपके अंदर इस्लामी शऊर और बेदारी को उजागर करने में बहुत मदद फराहम करती है। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा हमें बर्मिंघम में जाके और वहाँ देख कर कि कितनी अच्छी कम्युनिटी सेट हुई है। और इंग्लैंड में जैसे उन्होंने कहा कि वहाँ पे इतने हमारे मुसलमान नहीं है, बल्कि मैं इस बात की नफ़ी करूँगी, बहुत बड़ी कम्युनिटी है वहाँ पे। वहाँ पे बांग्लादेशियों की भी, इंडियंस की भी, पाकिस्तानियों की भी, मुसलमानों की बहुत बड़ी कम्युनिटी है। लेकिन जहाँ आपकी सोच नहीं जाती कि मुसलमानों की कम्युनिटी है वो है ऑस्ट्रेलिया। तो हमारे एक नुमाइंदे सिडनी में भी मौजूद है, वहाँ भी पहला रोज़ा जो है वो खुल चुका है। तो आइए देखते हैं कि वो वहाँ के बारे में हमें क्या बताएंगे। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सिडनी के मशहूर फूड स्ट्रीट लकम्बा में। यहाँ पर आज रमज़ान की पहली अफ्तारी की गई है और यहाँ पर अभी भी लोग जो है वो रोज़ा अफ्तार कर रहे हैं। और जब आप इस बाज़ार में दाखिल होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा कसीर तादाद जो है वो लोगों की यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर तकरीबन बहुत सारे फूड के जो स्टॉल्स हैं वो लगे हुए हैं। मुख्तलिफ ममालिक के लोग जो हैं उन्होंने यहाँ पर फूड स्टॉल्स लगाए हुए हैं जो कि अपने अपने ममालिक की जो है वो नुमाइंदगी कर रहे हैं। और जब आप यहाँ पे इस बाजार में दाखिल होते हैं तो आपको खुशबू जो है खानों की जो है वो अपनी तरफ खींचती है। और ख्वाबों के शौकीन लोग जो हैं वो यहाँ पर आके अभी अफ्तारी की है और उसके बाद जो है यहाँ पर रात का खाना खाएंगे। ये जो बाजार है ये तकरीबन सहरी तक ऐसे ही यहाँ पर मेला लगा रहता है और लोगों की बड़ी तादाद यहाँ पर आती है और यहाँ पर आकर जो है मुख्तलिफ इक़साम के जो है वो खाने इंजॉय करती है। थैंक यू सो मच। हमारे नुमाइंदे ने इतनी अच्छी तरीके से हमें जो है वहाँ की गहमा गहमी से वाकिफ किया। और आप क्या कहना चाहेंगे मुफ्ती साहब, मौलाना साहब, आप भी, कि हमारे मुल्क में तो ये सोचा जाता है कि हम सब मिलकर इस तरह से इफ्तारी और सहरी और रमजान गुजारते हैं, बट इतना खुशी का और एक कम्युनिटी जो है हमें नजर आ रही है बाहर मुल्क में। पाकिस्तानी भी और जैसे जाले ने बताया इंडियंस भी हैं, बांग्लादेशी भी हैं, मुसलमान दुनिया भर में रमज़ान की खुशी में रोज़ा भी रख रहे हैं और कम्युनिटी इकट्ठा होती है। ये कितना ज़रूरी है रमज़ान में कि आपकी एक सेंस ऑफ कम्युनिटी होनी चाहिए। बिल्कुल, मैं यही बात कहूँगा। जब हम वो चीज़ देख रहे थे तो मेरी बहन और हम यही आंखों से देखते हुए कहते हैं बच्चे कितने प्यारे लग रहे हैं वहाँ खेलते हुए। वो सब जब सबसे पहले हिजरत हुई रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना, सबसे पहला काम वो करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ मस्जिद नबवी। और वो मस्जिद नबवी सिर्फ नमाज पढ़ने की जगह नहीं थी, वो बेसिकली कम्युनिटी सेंटर था। वहाँ लोग पढ़ने भी आते थे, निकाह वहाँ होता था, वलीमा वहाँ होता था। ईच एंड एवरीथिंग वाज डिसाइडेड इन मस्जिद नबवी, हर चीज़ की कंसल्टेशन वहाँ होती थी। और सेकेंडली बच्चों के एतबार से मैं ये बात कहूँगा कि बच्चों के साथ जिस तरह उस मसाजिद के अंदर एक कम्युनिटी सेंटर में माहौल रखा जा रहा है, ये चीज़ें उनको मोटिवेट करती हैं टूवर्ड्स मस्जिद। रसूल की इससे खूबसूरत हदीस कोई नहीं। फरमाते हैं कि बच्चियाँ मदीने की आती और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उंगली से पकड़ती और जहाँ चाहे मर्जी ले जाती और रसूल उनके साथ साथ चलते रहते। और यहाँ तक है जहाँ बच्चे खेल रहे होते रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ वहाँ खड़े होकर उनको काफ़ी टाइम देखते रहते। तो ये सारी चीज़ें मोटिवेट करते हैं बच्चों को कि वो इस्लाम की तरफ आएँ। इस्लाम एक बड़ा खूबसूरत रिलीजन है जो बड़े बच्चों, बूढ़े, ख़वातीन, हर शख्स के लिए एक बेहतरीन चीज़। मौलाना साहब आप भी बताएं ज़रा कि इस्लाम में कितना कम्युनिटी जो है ना और रमज़ान में कितना वैल्यू किया जाता है और कितना ज़रूरी है कि हम रमज़ान के महीने में इसको ज़रा कायम रखें। बहुत शुक्रिया। जैसा कि अभी आपने बर्मिंघम का दिखाया, तो मेरे अजीज़ अमेरिका में भी हैं, कनाडा में भी और ऑस्ट्रेलिया में भी, तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि जितना जोश जज्बा हमारे अंदर है माह रमज़ान का, उनका हमसे कम नहीं है। ज़्यादा ना हो तो कम नहीं। क्यों? क्योंकि हमें इस नेमत का एहसास नहीं है। हर कदम पे हमारे यहाँ मस्जिद मौजूद है, मुसलमान मौजूद हैं और रोज़ा खोलने का भी सड़कों पे निकलेंगे तो एहतमाम मौजूद है। मगर वो लोग जगह तलाश करते हुए पहले से अपना वक्त निकाल कर तय करके वहाँ पे पहुँचते हैं, अपने बच्चों को लेकर जाते हैं ताकि उनके अंदर ये आदत हो इबादत करने की। और ये जज्बा इसी तरह परवान चढ़ता है क्योंकि हमें भी बाहर से दावतें आती रहती हैं और अल्लाह का शुक्र है कि तौफीक शामिल हाल है।
तो भरपूर रंग है। और वैसे भी अब मुल्क का ये हाल है कि हर दूसरा शख्स बाहर निकलने को तैयार है, तो हम लोग जहाँ जाते हैं वहाँ अपना रंग जमा लेते हैं। जो यहाँ पाकिस्तान में जो मुसलमान हैं और जो बाहर मुल्क के जो मुसलमान हैं, उनमें कोई फर्क आपने देखा कि कोई वहाँ के जो जो महसूस किया आपने कि वहाँ के लोगों की जो कंसिडरेशंस हैं या जो उनके स्ट्रगल्स हैं उसमें और यहाँ के लोगों में मतलब क्या फ़र्क है कि जो आपके नजरिए जो आपके मैं ये समझता हूँ फ़र्क क्या है कि जैसे मैंने अभी अर्ज़ किया, जो कि हमारे यहाँ नेमत की फरावानी है तो हमें नेमत की कदर नहीं है। वहाँ जा रहे हैं क्योंकि यहाँ हर तरफ हमें मुसलमान ही मुसलमान नज़र आ रहे हैं। वहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग, मुख्तलिफ रंगों नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, तो वहाँ हमें तलाश करने पड़ते हैं कि ये हमारे मुसलमान दोस्त हैं, ये हमारे भाई हैं। उसी तरह से फिर वो एक जोश जज्बा और मज़ीद बढ़ता चला जाता है। तो उस तशनगी में जो लुत्फ़ वहाँ पर होता है सैराब होने का, वो यहाँ पर नहीं मैसर होता। मैं इसमें एक चीज़ ऐड करूंगा कि वहाँ के जो स्टूडेंट्स होते हैं, स्पेशली बिकॉज मेरा काम है एजुकेशन से, मैं बाहर के बहुत सारे स्टूडेंट, तो उनकी आइडियोलॉजीज़ में बहुत फ़र्क होता है। देखें, जब वो वहाँ पढ़ते हैं, उनको जिस तरीके से आइडियोलॉजीज़ पढ़ाई जाती है, जिस तरह से वहाँ कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म चीज़ें आम हैं, वहाँ बिल्कुल सेकुलरिज्म ऑन इट्स पीक है, तो ये चीज़ें फिर भी उसके बाद वो इस्लाम की चीज़ों को समझते हैं, पढ़ते हैं, तो ये एक्सेप्शनल है। इसके लिए बिल्कुल हमें तो फिर भी वही वाली बात रहनुमाई मिल जाती है, घर में सब कुछ देखने को मिल जाता है। कहीं ना कहीं हम आते जाते हैं, ऑन एंड ऑफ वी लिसन अबाउट इस्लाम। उनके लिए ये सारी चीजें करना इस तरह ये एक्सेप्शनल है, उनको बिल्कुल यहाँ खराज तहसीन भी पेश करनी चाहिए। बिल्कुल। और ये हम आई एम वेरी हैप्पी कि हमारे शो में ये एक सेगमेंट इस तरह का है जहाँ पे हम अपने मुल्क से बाहर हमारे जो बहन भाई रहते हैं, जो मुसलमान हैं और जो रमज़ान को उसी जो है वो एहतमाम के साथ और जज्बे के साथ और खुलूस के साथ मना रहे हैं। सो इसी के साथ साथ मैं आप दोनों का शुक्रिया अदा करूंगी। थैंक यू सो मच, आप यहाँ आए और इतनी अच्छी और खूबसूरत बातें हमें बताई। जी बिल्कुल। बस नाज़रीन, हमारा जो शो है वो अभी जारी और सारी है क्योंकि इफ्तारी तक हम आपके साथ हैं। बस हम वापस आएंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और एक रोजा खुशाई भी होने वाली है हमारे शो पे। ये मैं इनको थोड़ा सा सस्पेंस पे रखना चाह रही थी, मैंने सस्पेंस खराब कर दिया जी। और हमारे पास जो है सोबिया जानू भी मौजूद हैं। सोबिया, बहुत देर से हमने आपको इग्नोर किया हुआ है, तो किचन में वो मौजूद है, वो दिखाएंगे कि उन्होंने क्या क्या पकवान तैयार किए हैं। बस आप छोटी सी ब्रेक लीजिए, ब्रेक से वापस आइए। आप देख रहे हैं 365 न्यूज पर जहाने रमजान। वेलकम बैक जी टू जहान रमजान। मैं हूँ मंशा पाशा और मेरे साथ हैं जाले सरहदी और एक बहुत ही छोटे से प्यारे से मेहमान हमारे स्टूडियो पे मौजूद हैं, उमर, जिनका आज पहला रोजा है। उनकी रोजा खुशाई होने वाली है और बहुत ही थोड़ा टाइम रह गया है रोजा खुलने में। तो अस्सलाम वालेकुम, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपका पहला रोजा है आज। सबसे पहले तो अपना नाम बताइए सबको। मोहम्मद उमर। 11 साल के हैं आप। अपना स्कूल बताइए, आप कहाँ पढ़ते हैं? लैब स्कूल में। कहाँ पे? लैब स्कूल। लैब स्कूल। लैब स्कूल। लैब स्कूल। और कौन सी क्लास है? 6th में। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, ये बताएं कि कितना मुश्किल था आज का रोजा? अच्छा चीज थी बताना। ज्यादा मुश्किल नहीं था। ज्यादा मुश्किल नहीं था। अच्छा, क्या खाया था सहरी में? एग्जैक्ट। मामा ने क्या बनाया था? पराठा मलाई से खाई थी। पराठा मलाई से? अरे अच्छा, ये बड़ी अच्छी चीज है। मलाई सेहत के लिए भी बहुत अच्छी है और उससे आपका पेट भर गया। पेट भर गया और आज पूरे दिन भूख नहीं लगी। कभी ख्याल तो आया होगा कि हाँ मतलब अभी खाना खा लूं और फिर याद आया होगा ओह मेरा तो रोजा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हुआ था बोल रहे बेचारा। अच्छा, मुझे ये पूछा, मैं जब छोटी थी तो मेरे साथ ये था कि मुझे प्रैक्टिस के रोजे रखवाए गए थे। ठीक है, ये मेरी अम्मा ने रखा था। प्रैक्टिस का रोजा पता है क्या होता है? वो रोजा नहीं होता, वो आपकी अम्मा अब्बा बोलते हैं बस चलो चलो तुम रख के देख लो, अगर तुम आधा दिन रोजा रख सकते हो। तो ऐसा कुछ आपके साथ हुआ कि 12 बजे तक पहले अम्मा ने बोला कि बेटा खाए पिए बगैर गुजार लो? ऐसा नहीं हुआ, आपने डायरेक्ट पूरा रोजा रखा है? तो आपके कोई बड़े बहन भाई हैं जिनकी रोजा खुशाई आपसे पहले हुई? बड़ा नहीं। आप सबसे बड़े? सबसे बड़े तो कितने छोटे हैं? एक भाई और एक बहन है। हाँ, वो कहाँ पढ़ते हैं? वो भी स्कूल में पढ़ते हैं। वो भी स्कूल में? छोटी वाली बहन अभी नहीं पढ़ती। हाँ। अच्छा, कुछ मामा ने कुछ कहा है कि रोजा रखने के बाद कुछ मिलेगा? हाँ, तोहफा मिलेगा घर वालों में से किसी ने कहा, या यही तोहफा है जो हम यहाँ बैठे हुए हैं शो में? ये आपका तोहफा है? मंशा, क्यों ऐसे बच्चे के साथ? हाँ, क्या आपको कुछ अम्मी अब्बू ने बोला आपको कुछ देंगे? अभी तक नहीं बताया मुझे लगता है। हाँ, नहीं बताया? अभी नहीं बताया। मेरे ख्याल से मोहम्मद उमर के साथ हो ये रहा है कि वो अभी एनर्जी लो है। ठीक है, और मैं आपको बिल्कुल दोष नहीं दे रही। मोहम्मद उमर वाला है और सभी को रोजा लग रहा होगा। और वो रोजा हमारा जो खुलवाने वाली है ना, वो हमारे किचन में मौजूद है। किचन में। अच्छा, हम आपको दिखाते हैं कि क्या क्या है। आप हमारे साथ ही चलें। मैं भी आ जाऊँ? चलिए, सभी आ जाते हैं। सब आ जाए। नहीं, आप आइए उमर। आप यहाँ बैठे। मैं यहाँ नहीं चाहती कि उमर कहीं जाए। मैं जरा जाती हूँ किचन की तरफ। उनका पहला रोजा है और वो पहले रोजे में इतनी
चहलकदमी अच्छी नहीं होती। अच्छा जी जी। अरे ये तो आपने कर लिया। अच्छा ये क्रोकेट्स बन गए आपके? मैंने क्रॉकेट्स बना ली, पर मैंने स्टेप्स रखे ताकि लोगों को पता तो चले कि आखिर बने कैसे। बताएं। अच्छा, हमने जो है पहले एक पैन में ऑयल ले लिया, देन हमने चिकन डाला अपना 250 ग्राम बॉयल था, श्रेडेड था, उसमें इटालियन सीजनिंग थी, सॉल्ट था, अपना रेड चिली पाउडर बिल्कुल माइनर था और गार्लिक पाउडर। ये करके इसमें हमने 2 टेबलस्पून मैदा डाला ड्राई, वो रोस्ट करके हमने मिल्क डाला, तो वो एक व्हाइट सॉस का जो क्रीमी टेक्सचर है वो आ गया। ठीक है। एंड देन मैश पोटैटो में हमने वो कंबाइन कर दिया, उसमें हमने ब्लैक पेपर, सॉल्ट और चेडर एंड मोज़रेला चीज, चीजी, ये डाल के इसको हमने कोट किया विद एग, फ्लावर एंड ब्रेड क्रम्ब, और मैंने इसको फ्राई कर लिया। 2 मैंने रखे हैं ताकि मैं, आपने कहा था। हाँ जी, मैं देखा जो है वो ये जो चुरचुर की आवाज आती है ना फ्राइंग की, प्लीज कैमरा वाले भाई इस पे फोकस कीजिएगा। चुरचुर की जो आवाज आती है ना, ये फ्राइंग। हाँ जी, तो वो, और एक तो खूबसूरत भी लगती है, ऊपर से कानों को बहुत भली लगती है। अच्छा, पर मुझे ये हमेशा डर लगता था कि ये जो है ना मुझे लग ना जाए, तो कभी अगर पानी थोड़ा सा भी रह गया ना, कोटिंग अच्छी नहीं होगी तो चीज बर्स्ट होगा। चीज बर्स्ट होगा, तो ये टिप है। और पानी अगर रह जाए इसमें तो एकदम से जो जी बर्स्टिंग होगी। और अच्छा, मैं आपको वो दिखा दूं, हमारे जो लाते हैं। हाँ जी जी, मैं इस तरफ आ जाती हूँ। ये तो बन भी गया एक मैंने बना के रखा है। अच्छा, मैंने स्ट्रॉबेरी को क्रश करा स्पून से ही ग्लास में, इसमें आइस डालेंगे, इसमें हम डालेंगे मिल्क। जी, ये आ गया आपका मिल्क, और ये देखने में इतना खूबसूरत लग रहा है। और इसमें चीनी नहीं है नाज़रीन? अच्छा, ये चीनी नहीं है, विदाउट शुगर है। क्या डाल रही हैं आप? अच्छा, ये मैंने इंस्टेंट कॉफी को जो है वाटर में डाइल्यूट किया है। अच्छा, और ये जाएगा इसमें। अच्छा, मुझे स्ट्रॉबेरीज जाने बहुत पसंद है। जी जी, मैं येलो न्यूटेला स्ट्रॉबेरी, जी न्यूटेला, हेज़लनट स्ट्रॉबेरी एंड चॉकलेट नहीं करना चाह रहे। स्ट्रॉबेरी चॉकलेट स्ट्रॉबेरी कॉफी बेस्ट कॉम्बिनेशन। ये मैंने कभी ट्राई नहीं किया। नहीं किया कभी। हालांकि मुझे स्ट्रॉबेरीज इतनी पसंद है, ये बहुत ही एक नई चीज मैं सुन रही हूँ। कहाँ ये रेसिपी और ये चीज कहाँ मशहूर है जहाँ तक हम नहीं पहुँचे? शेफ सोबिया जानू की इन्वेंशन है। सोबिया जानू आप जो है, मैंने ना सोबिया से ये कहा कि मैं सोबिया को सोबिया नहीं कहूंगी, मैं उनको जानू कहूंगी, तो इन्होंने ये बहुत गंभीर बात मुझे बताई कि जानू का मतलब तो सुन ले, और वो जानू का मतलब आप इनसे सुनिए। मैंने इनको बोला कि आप जानू मुझे मोहब्बत में जरूर बुलाएंगे, पर जानू की जो हिस्ट्री है ना, वो ये है कि हमें भी लगता था कि जानू, हमने अपने वालिद से पूछा जानू तो इतना प्यारा नाम है, तो कह रहे बेटा जानू प्यारा नहीं, जानू खतरनाक है। ओए होए, क्यों? क्योंकि कहते हम लोग बेसिकली जिस कास्ट से वो मेमन है, तो मेमन में कहते हैं जानू कड़ी गिन्नास, मतलब जाने निकाल लेंगे, तो इसलिए उनका नाम रख दिया जानू। तो मतलब बच के रहना है। बच के नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आप रिलैक्स आई एम सो सॉरी, मुझे बिल्कुल सोबिया से नहीं बच के रहना। सोबिया बहुत ये फलाई काम कर रही है हमारे लिए, ये हमारे लिए स्पेशली रोजेदारों टॉप हम करेंगे क्रीम से। अच्छा, इसमें नो शुगर है, ठीक है, 0 शुगर है। अगर आपको शुगर, ये बात सुन के बहुत खुश हुई थी जी। अगर आपको शुगर चाहिए तो आप इसमें जो है आपकी व्हिपिंग क्रीम आती है जो कि इटसेल्फ स्वीट होती है, ठीक है, आप वो डालें और हल्की सी कॉफी आप ड्रिजल करें, ऊपर भी डाल दें। और ये लोग अपनी इफ्तारियों में सर्व भी कर सकते हैं, क्योंकि ये इतनी खूबसूरत लग रही है। आई डोंट नो अगर आपको सही नजर आ रही है कि ये कितनी हसीन लग रही है ये ड्रिंक। इसमें ये जो कलर्स वगैरह हैं और जो लोग मेरी तरह हैं, आज मेरे कपड़ों से मैच भी कर रही है, तो ये मैंने एक्चुअली इसी के हिसाब से कपड़े पहने आज। बिल्कुल, मुझे पता था कि ये है ना, स्ट्रॉबेरी लाते बनने वाला है, सो मैंने उसी हिसाब से। मैंने जो है आप पे ये क्रोकेस खराब तो नहीं किया, मुझे नहीं लगता है। आई थिंक इट्स फाइन। आज बहुत बस हल्का सा इसमें ये कलर आ जाएगा और एक क्रिस्प आप देख रहे हैं, इट्स क्वाइट क्रिस्पी। हाँ, तो ये क्रिस्पी जो सबसे अच्छा लगता है ना, वो करके जो आता है क्रिस्पी। क्रॉकेट्स का है ही बेसिकली ये कि ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से क्रीमी एंड सॉफ्ट। अच्छा, पर ये बाद में नहीं खाए जा सकते, एकदम आपने फ्राई कर दिए। मैं इफ्तार का टाइम भी हो रहा है, तो मैं अभी फ्रेश फ्राई करेंगे और फ्रेश खाएंगे। हाँ, क्योंकि अगर आपने उनको बाद में माइक्रो में गरम करके खाए तो चीज स्पॉइल हो जाएगी। बिल्कुल। और मुझे ये एक टिप मुझसे अच्छी आपने बात की, मैं पूछना था कि अगर हमने ऐसे फ्राइड आइटम्स को जो है वो देर तक रखना है और क्रिस्प उसका बरकरार रहे, तो क्या करना चाहिए? आप उसको जो है एयर टाइट में, अक्सर हम कहते हैं जो फ्राई बच गए उसको एयर टाइट में रख के टेबल पे रख देते हैं, बस ये करें? नहीं करना ये। अच्छा, ये एयर टाइट में नहीं रखें क्योंकि नमी आ जाएगी। आपने इसको ट्रे में रखा, हल्का सा टिश्यू पेपर डाल दिया। बात पे मंशा जी जी जी, टाइम आने वाला है। ओके जी। और वो वक्त आने वाला है बेसिकली जिसका आज सबको स्पेशली कराची में बेसब्री से इंतजार था, बिकॉज मुल्क के दीगर शहरों में जो है वो इफ्तारी हो चुकी है, पहला रोज़ा लोगों ने खोल लिया है, कराची में भी बस अभी होने ही वाला है। 2 मिनट में जो है वो होने वाला है, और हमारे पास जो रोज़ा खुशाई
के लिए बैठे हुए हैं मोहम्मद उमर, उनका भी रोजा खुलने वाला है। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, उनकी वालदा मोहतरमा शायद वहाँ बैठी हैं, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। नाज़रीन प्लीज बताइएगा हमारे सोशल्स पे कि आपको हमारा शो कैसा लगा, और आप जो आप अभी अपना रोजा खोलने जा रहे हैं उसके अगर आप कुछ वीडियो क्लिप्स बना लें और हमारे साथ शेयर करें तो हम बड़े खुश होंगे, क्योंकि हम वो चलाएंगे अपने चैनल पे और बताएंगे लोगों को कि आपके घर में रोजा कैसे खोला गया, और हम खुद बड़ा एंजॉय करेंगे इस चीज को जी। तो प्लीज करिएगा, ये हमारे सोशल्स पे जरूर जाइएगा, क्योंकि ये आपका शो है, ये आपका शो है और हम चाहते हैं जितनी इंटरएक्टिविटी हो। और बस नाज़रीन हम जाते हैं थोड़ी सी ब्रेक पे, क्योंकि इफ्तारी का टाइम हुआ चाहता है, और आप प्लीज अपना पहला रोजा अच्छी तरीके से मनाएं और हमें दुआओं में याद रखें। थैंक यू जी।